नमस्कार सर जी, कैसे हैं? बढ़िया। अरे भाई, बच्चे कह रहे जल्दी आ जाओ, अभी 2 बजे का टाइम है। ठीक 2 बजे आपकी क्लास चल गई है। इससे जल्दी और क्या है? वो तो चैट आपकी ऑन कर देते हैं हम 2-3 मिनट पहले, ताकि आपको लग जाए कि हाँ अब क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप पहले से आके बैठ जाओ। ठीक है। तो कल की क्लास में कुछ बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था, पर उसके बाद वो क्लास कंटिन्यू आपने देख ली होगी। ठीक है। शालिनी पहाड़ी, नरेश गोदरा, लगातार बच्चे आ रहा है मैसेज। ठीक है। कोई कुछ बच्चे 1-2 मिनट के लेट आते हैं, तो 1-2 मिनट गुड इवनिंग हो जाए। रविंद्र कुमार सिंह, गुड आफ्टरनून भाई। राम राम अजय कुमार, राम राम भाई, सभी को राम राम। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। सुखदेव है। 20x फ्रेजिंग और एक्स बीपी मन कर लिया, प्लीज रिपीट कर दें सर वीडियो। अरे वीडियो वो दोबारा देखो ना, बिल्कुल कंटिन्यू हो गई है वो मैं अभी जस्ट देख के आया हूँ, जो मैं कल आपको पढ़ा रहा था। हाँ, आज हीट का सेकंड क्लास चलेगी। इसके अंदर बच्चों आज हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट वाला जो टॉपिक है, उससे हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले। वो सब बच्चों को हेल्प करेगा, कॉन्सेप्चुअल पार्ट। न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्पेशली एनटीपीसी वाले बच्चे फोकस करेंगे, जो साइंस स्पेशल वाले हैं। जीएस वाले बच्चे चाहो तो न्यूमेरिकल वाला जब मैं पढ़ाऊंगा तो छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो कल की क्लास में हमने जो कुछ बातें पढ़ी थी, उसमें मैंने टेम्परेचर स्केल पे काम किया था। ठीक है सर, उसमें प्रॉब्लम है उसमें। अच्छा, एक मैंने क्वेश्चन बताया था, नहीं कंटिन्यू है पिछले क्लास। भाई पिछले क्लास में भी देख के आऊँ, तो पता नहीं वीडियो भी देखनी नहीं आती। आप उस पर क्लिक करो, जो पिछली, जिससे जो पिछली वाली क्लास है क्लिक करो, पूरा दिखाई देगा आपको उसमें। पता नहीं क्या देखते हो भाई तुम। पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, ये था, मेरे यहाँ तक याद आ रहा है कि मान लो कि टेम्परेचर था 20x, ये था मान लो कि 140। मैंने कहा था कि एक थर्मामीटर है, वो कहता है अगर पानी जब जमेगा तो 20x पे जमता है, और पानी जो उबलता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 140x पे पानी उबलता है। तो पानी जमता है 20 पे, उबलता है 140 पे। तो अगर किसी कमरे का तापमान 50x हो, तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? तो जैसे आपने फ़ारेनहाइट को बदला था डिग्री सेल्सियस में, हाँ लाइव हो संतोष भाई, सब लाइव ही हैं। जैसे आपने भाई टेम्परेचर बदला था फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको बनाने का, कि जब आपको एक स्केल को दूसरे में बदलना हो। तो याद नहीं आ रहा मैंने क्या बताया था? देखो, यहाँ पानी जम रहा है 20 पे, उबल रहा है 140 पे। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस में पानी जमता है 0 पे, उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको एक्स को बदलना डिग्री सेल्सियस में। तो इनके बीच में मैंने एक फॉर्मूला बनाने का तरीका बताया था, कि आप एक्स को और डिग्री सेल्सियस को इक्वल रख लो। अब देखो डिफरेंस कितना है जमने में और उबलने में, तो 120 का डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ बच्चे डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको? 100 का। फिर मैंने कहा था कि ऊपर हम क्या घटाएंगे, जो जमता है फ्रीजिंग पॉइंट, जमने का तापमान, ये 20 है एक्स पे, और डिग्री सेल्सियस पे कितना है ये 0। तो आपका फॉर्मूला बन गया। अब सोल्व कर लो क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू 50 है, 50 पुट कर दो। 50 माइनस 20/120, डिग्री सेल्सियस आपको निकालना है। 30/120 आ गया, डिग्री सेल्सियस बाय 100। तो इसे आपने डिवाइड किया 4 से डिवाइड किया 25, तो डिग्री सेल्सियस आपका 25 आ गया था। ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तुम्हारे से? ये तो क्वेश्चन कराया था मैंने कल। तो एक क्वेश्चन था, एक कल का एक बच्चे का डाउट था, ये मैंने बता दिया भाई। मैंने कहा था आपसे कि अगर कोई आपसे कह दे कि एक ऐसा थर्मामीटर है कि उसमें पानी जमता है 5 पे, 5Z पे, 18Z पे, 50x पे, 100x पे, और वो पानी उबलता फलाने इस पे, कुछ भी बता दे, और बोले कि अगर तापमान इस पे इतना है तो डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा। तो यह बोल दे कि इस पे तापमान इतना है तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा। तो फिर आप क्या करना कि फ़ारेनहाइट में पानी कितने पे जमता है, कल बताया था मैंने 32, उबलता कितने पे 212। तो उनके बीच में फॉर्मूला बना लेना, तरीका वही है। डिवाइड किससे करते हैं? डिफरेंस से। तो यहाँ डिफरेंस 100 था, और ऊपर क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? जो फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर आपको इसे बदलना होता फ़ारेनहाइट में, तो फिर यहाँ पे 32 लिखते, क्योंकि और डिफरेंस कितना आता? 180 आता। ये बातें मैंने बताई थी। ठीक है। जिनकी भाई फर्स्ट लाइव क्लास है वो कल की क्लास जरूर देख ले। हीट की सेकंड क्लास है आज ये। ठीक है। चलो अब आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने कल की क्लास नहीं भी ली तो कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, बिना वीपीएन के ऐप नहीं चलता है? वीपीएन, वीपीएन समझ में नहीं आया। बिना वीपीएन सर, ये कल हो गया। हाँ ये कल हो गया था, ये बताया था। पता नहीं बच्चे क्या करते हैं, समझ में नहीं आता इन्हें एक बार में। सर आपने मोशन कंटिन्यू क्यों नहीं किया? वो तो डेमो क्लासेस थी, और उसमें फिर इसलिए भी कंटिन्यू किया क्योंकि मैंने उसमें कुछ खास लिखवाया नहीं था। तो बच्चों को लिखना भी होता है साथ साथ, हिंदी का भी प्रॉब्लम था, मैंने थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश भी बताया था, तो इसलिए, तो इस वजह से। अब यहाँ देखो अच्छो, अब कोई बच्चा बिल्कुल बोलेगा नहीं, फालतू कमेंट नहीं करेगा। अब यहाँ देखना, वरना कमेंट मैं बिल्कुल बंद करवा दूंगा। जब मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ,
आपका कमेंट केवल तभी आना चाहिए जब मैं पूछूंगा समझ में आया कि नहीं आया। आपके कमेंट केवल तब आएंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। ये बच्चों मेरे पास एक बीकर है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें बताऊंगा आज मैं, और इससे न्यूमेरिकल भी बनेंगे, तो बहुत ध्यान समझना। अगर किसी ने थोड़ा भी स्किप कर दिया तो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी। बच्चे एक बीकर मैंने पानी भर दिया, एक के अंदर मैंने आइस क्यूब भर दिया, आइस क्यूब बर्फ के टुकड़े, आइस क्यूब ये बर्फ के टुकड़े हैं, आइस क्यूब, ठीक। अब मान लो बच्चों जो पहले वाला बीकर है इसके अंदर मेरे पास में पानी है, और इस पानी का जो टेम्परेचर है, इस पानी का टेम्परेचर मैंने मान लिया ये 10 डिग्री सेल्सियस पर, ठंडा माहौल चल रहा है आजकल, 10 डिग्री का पानी है। ये आइस क्यूब है, इसका टेम्परेचर है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब मैं ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। ये जो पहले वाला है सर 50x वाला न्यूमेरिकल रिपीट, 50x वाला कौन सा न्यूमेरिकल करा दिया भाई मैंने, मेरे याद नहीं भाई कौन सा न्यूमेरिकल कराया मैंने 50x वाला, केशवानंद मिश्रा। अच्छा 50x वाला भाई, वो कल भी तो कराया मैंने, वो क्वेश्चन आज भी कराया। तो अब मेरे से रिपीट करा रहे हो तो उस वीडियो को दोबारा देख लेना ना, जब क्लास खत्म हो जाएगी। पूरी क्लास का टाइम क्यों खराब कर रहे हो। अब देखो, एक बीकर में पानी है 10 डिग्री पे, एक में आइस क्यूब है 0 डिग्री पे। अब मैंने बच्चे इसे अपने घर में गैस के ऊपर रखा, गर्म करना शुरू कर दिया इस वाले बीकर के पानी को, और इस वाले को भी मैं गर्म कर रहा हूं। अब यहां बड़े ध्यान से समझना, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। अगर मैं इस पानी से भरे बीकर को लगातार 10 मिनट गर्म करूं, तो जब मैं इसे लगातार 10 मिनट गर्म करूंगा और 10 मिनट के बाद चेक करूंगा थर्मोमीटर से, तो आपको पता है कि टेम्परेचर 10 से ज्यादा आएगा। एक्चुअल में टेम्परेचर क्या है ना, टेम्परेचर एनर्जी को नापता है कि कितना, अगर मान लो कि ज्यादा एनर्जी है तो टेम्परेचर ज्यादा। मैंने कहा आज तापमान 40 है, एक दिन 5 डिग्री है, जिस दिन तापमान 40 है नहीं, आज मौसम में ज्यादा गर्मी है, ज्यादा एनर्जी है, तो टेम्परेचर ज्यादा आएगा। हीट दोगे तो आएगा। तो मैंने यहाँ पे हीट दी, तो मान लो कि टेम्परेचर बच्चे बढ़ के हो गया कितना, 40 डिग्री सेल्सियस। आप चाहो तो 10 की जगह 15 भी लिख सकते हो, 16 भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 80 भी, वो आपको मन है। बस आपको ये शो करना है कि जब हम हीट देंगे, जब हम उष्मा देंगे, तो उष्मा देने से तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। अब बच्चे मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे हीट दी, और जब हीट मिलेगी तो ये बर्फ पिघलने लगेगा, घुलना शुरू हो जाएगा, मेल्ट करेगा। अब मान लो कि बच्चे इस बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे बर्फ और पानी का घोल बन गया, कुछ बर्फ के टुकड़े से दिखेंगे, कुछ पानी, तो बर्फ और पानी का घोल बनेगा। और मान लो कि इसका जो टेम्परेचर आया बच्चों वो, अब मुझे एक चीज बताओ कि जब ये बर्फ और पानी का घोल है, जब मैं यहाँ पे, जब ये बर्फ था मैंने इसे हीट दी तो बर्फ पिघलने लग गया और बर्फ और पानी का घोल बना, और जब मैंने इसका टेम्परेचर चेक किया तो पता कितना आया, वो 0 डिग्री ही आया। आप कहोगे सर आप कैसी बातें कर रहे हो, आपने पहले कहा कि हीट देंगे, हीट देने से एनर्जी बढ़ेगी, तो तापमान 10 से 40 हो गया। इस केस में भी आपने हीट दी, यहां भी आपकी गैस खर्च हुई, यहां भी आपने एनर्जी दी, पर यहां तापमान कह रहे 0 का 0 रहेगा। तो इस वाले केस में जो आपने हीट दी वो हीट गई कहां। तो आपको एक बात समझना है कि जब आप हीट देते हो ना, तो हीट देने से हमेशा टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। हीट देने से टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जिस समय टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो उस समय कुछ ना कुछ तो काम होना चाहिए। और यहाँ पे काम क्या हुआ, बर्फ का पानी में घुलना। तो होता क्या है कि जब आप हीट देते हैं ना, या तो हीट तापमान को बढ़ा देगी, अगर उसने तापमान नहीं बढ़ाया तो फिर वो अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंज करने में खर्च हो जाएगी। जैसे यहाँ पे तापमान बढ़ा के उसने 10 से 40 कर दिया, यहाँ पे तापमान तो नहीं बढ़ाया पर बर्फ को पानी में घोल दिया। तो पेपर में क्वेश्चन आया बड़ा सिंपल सा, बच्चे करके गलत लाइन से क्वेश्चन था, जब किसी वस्तु को, जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट उष्मा देते हैं तो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन लिखा था कि हमेशा वस्तुओं के तापमान बढ़ जाते हैं, बच्चों ने टिक लगा दिया कि हीट देंगे उष्मा देंगे तो तापमान बढ़ेगा। जबकि वहां डी ऑप्शन लिखा था कि उष्मा देने से तापमान बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता। तो जब वो कह रहा ना कि नहीं बढ़ सकता, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब अवस्था परिवर्तन हो रही होगी, यहाँ स्टेट चेंज हो रही होगी। जैसे बर्फ का क्या बन रहा होगा, पानी। तो हीट के दो काम, या तो टेम्परेचर बढ़ा दे, टेम्परेचर नहीं बढ़ाए तो फिर अवस्था परिवर्तन कर दे। यानी जो भी आप हीट देंगे वो दो तरीके से आप खर्च करा सकते हो, या तो टेम्परेचर को बढ़ाने में या अवस्था को परिवर्तित कराने में। ठीक है, तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे हम, हीट हीट में इंक्रीज, हीट में इंक्रीज टेम्परेचर
एक मिनट रुको, इसे मैं एक लाइन में लिखना है इस बात को पूरी को। यहां लिखेंगे हीट में इंक्रीज टेम्परेचर और नोट, ऊष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है, हिंदी वाले लिखेंगे साथ में, ऊष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी बढ़ा सकती। ऊष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी बढ़ा सकती। तो ऊष्मा के दो काम, या तो टेम्परेचर को बढ़ा देना या तापमान को नहीं बढ़ाना। और जब तापमान नहीं बढ़ेगा तो काम तब भी होगा, उस समय अवस्था बदलेगी। जैसे यहां बर्फ का क्या बन गया बच्चों, पानी। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, आपने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ गया, तो जिस हीट के देने से तापमान बढ़ जाए उसे बच्चों हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, उसे हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, उसे हम कहेंगे उसे हम बोलेंगे सेंसिबल हीट। पूरा समझते हैं डिटेल में। इसे हम कहेंगे सेंसिबल हीट, संवेदनीय ऊष्मा। तो जो हीट तापमान को बढ़ा दे वो कहलाती है सेंसिबल हीट, संवेदनीय ऊष्मा, संवेदनीय और जिस हीट के देने से तापमान ना बढ़े और जिस हीट के देने से बच्चों तापमान ना बढ़े उसे बच्चों बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो अगर कोई आपसे पूछ ले आज के बाद वो कौन सी हीट है जो स्टेट बदलती है, जो बर्फ का पानी बना दे, वो कौन सी होती है, लेटेंट हीट। ठीक है, अरे वो ऐसे लिखा रहता है सूर्यवंशी लाइव वाइव, उस पर ध्यान मत दो। जो तुम्हारा टाइम है ना क्लास का, उस समय लाइव होगी क्लास। तो ये बच्चा अपने बर्फ को पानी बना दिया, स्टेट बदल दी, तो स्टेट बदलने वाली हीट का नाम होता है गुप्त ऊष्मा। और जो ऊष्मा तापमान को बढ़ा दे वो होती है बच्चों सेंसिबल हीट, संवेदनीय ऊष्मा। ठीक है, अब जो आपने यहाँ पे लाइन के अंदर हम सारी बातें लिखेंगे, जहां पे आपने लिखा ऊष्मा तापमान बढ़ा सकती है, जहां जो लिखा आपने ऊष्मा तापमान बढ़ा सकती है, तो बढ़ा सकती है के नीचे आप लिख देंगे सेंसिबल हीट, संवेदनीय ऊष्मा। और जहां पे आपने लिखा नहीं बढ़ा सकती उसके नीचे हम लिख देते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो अब एक लाइन के अंदर सब कुछ लिखना है, हिंदी वाले बच्चे ध्यान देना। जहां पर लिखा ऊष्मा तापमान बढ़ा सकती है, तो बढ़ा सकते के नीचे क्या लिखेंगे, संवेदनीय ऊष्मा। जहां लिखा नहीं बढ़ा सकती उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। भाई सर मैं लाइव हूं क्या नहीं है, मैंने कल भी आपको समझाया, क्लास लेने का तरीका समझो। कोई बच्चा क्लास में क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा क्या मैं लाइव हूं, मेरा नाम ले दीजिए, सर फालतू कोई बकवास नहीं करेगा। अगर आपका क्लास का टाइम है 2 से 4 तो आप 100% लाइव हैं। चलो आप लाइव भी नहीं भी हो मान लो, तो आप देखो ये टॉपिक आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो पढ़ लो भाई उसे। तो आप हर क्लास में लाइव होते हैं, आपका टाइम 2 से 4 का है। ठीक है, कल ही आपने इस बैच को परचेज किया हो चाहे परसों किया हो, पिछली क्लास देखना। शुरू की 3 क्लास आप भले छोड़ सकते हो, डेमो थी। 4th क्लास से आपको देखना है, वहां से आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है। और अगर अगली बार किसी का मैसेज आ गया कि क्या मैं लाइव हूं, मेरा नाम ले दीजिए, उसे ब्लॉक करवा दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो हीट देने से तापमान बढ़ जाए वो सेंसिबल है, जिस हीट के देने से तापमान ना बढ़े वो लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा। अच्छा, जो लेटेंट हीट है इसके साथ में आप एक काम करेंगे, ब्रैकेट में एक चीज लिखेंगे। अब गुप्त ऊष्मा तापमान तो बढ़ा नहीं सकती, ब्रैकेट में लिखेंगे इट चेंजेस स्टेट, ये है अवस्था परिवर्तन करती है। इट चेंजेस स्टेट, यह है अवस्था परिवर्तन करती है, यह है अवस्था परिवर्तन करती है। इट चेंजेस स्टेट, यह अवस्था परिवर्तन करती है। अब देखो बच्चे ध्यान समझना बड़े ध्यान से, कि अगर कोई आपसे पूछ ले, जैसे हरियाणा में पीसीएस में क्वेश्चन आया था इस बार, ये वो कौन सी हीट है जो टेम्परेचर को नहीं बढ़ा सकती, तो कौन सी हीट है जो तापमान को नहीं बढ़ा सकती है, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। कोई पूछ ले वो कौन सी हीट है जो अवस्था परिवर्तन करती है, जैसे बर्फ को पानी में घोल दे, वो कौन सी होती है, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। वो कौन सी हीट है जो तापमान को बढ़ाती है, वो कौन सी होती है, सेंसिबल हीट, संवेदनीय ऊष्मा। क्या ऊष्मा हमेशा तापमान बढ़ा सकती है, आप कहोगे नहीं, ऊष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी बढ़ा सकती। अब एक लाइन के अंदर
हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एक लाइन के अंदर हमारे 4 क्वेश्चन हुए, कौन कौन से, कि ऊष्मा तापमान को बढ़ा भी सकती है, नहीं भी, नहीं बढ़ाएगी तो लेटेंट कहलाएगी, गुप्त कहलाएगी, बढ़ा देगी तो संवेदनीय कहलाएगी। और लेटेंट हीट का काम क्या होता है, अवस्था को परिवर्तित कर देना। ये 3-4 बातें हमने समझी। अब वो तुक्के से भले हरियाणा में क्वेश्चन आ गया है पीसीएस में कि टेम्परेचर ना बढ़ाने वाली हीट को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। पर यहां तक जब आपने देखा, आपने कहा ठीक है हमने रट लिया, ठीक है। संतु कुमार कह रहे हिंदी में अच्छा से लिखो सर। भाई और शायद हिंदी 20 बार बोल दी भाई संतु कुमार, और ये कोई आप डायरेक्शन देने वाले कोई नहीं है, अच्छे से लिखोगे नहीं। समझ में आ रहा है तो ठीक है बता दो, वरना जितने तुमने पैसे दिए ना वो वापस कर दूंगा मैं अभी फोन पे से। अगली बार मत बता देना कि क्या लिखो क्या नहीं। मैंने 20 बार ये बात बोल दी, गुप्त ऊष्मा और अच्छे से लिखो। क्या भाई मजाक चल रहा है क्या? पढ़ने आयो क्या करने आयो? एक से एक बेवकूफ बच्चे हैं इस क्लास में। अब आप कहोगे कि एक बोल रहा है ये लाइव क्लास थोड़ी है, रामनिवास पोटालिया। अगर दिख भी नहीं भाई, दिख क्यों नहीं रहा है तुम्हें? इतना बड़ा बड़ा भाई लिख रखा है, या तो अपने मोबाइल का आपका नेट बढ़िया नहीं है, उसका पिक्सल बढ़ा लो। एक से एक बड़े बच्चे हैं भाई। ये तुम पता नहीं कहाँ गाँव से कहाँ से आगे, पता नहीं, या तो इनके पास मोबाइल बढ़िया नहीं है, या इनके पास नेट बढ़िया नहीं है, या इन्हें क्लास लेनी नहीं आ रही है। हर क्लास में इरिटेट कर रहे हो तुम। 3-4 क्लास ली मैंने इस बैच में, इससे पहले इतने बढ़िया बढ़िया बैच पढ़ाए 4-5, इतना मजा आया लाइव क्लास में। ये सब के सब बेवकूफ पता नहीं कहाँ से। अब आगे देखो इसमें। अब हमने क्या देखा कि आप कहोगे ठीक है सर हमने रट्टा मार लिया, ठीक है। तो रट्टा तो हमने मार लिया कि भाई टेम्परेचर को बढ़ाने वाले को हम संवेदनीय कह देंगे। जो नहीं पढ़ाएगी, एक का ऊपर आया मैसेज कि सर स्पीड बढ़ाइए, उसका ठीक नीचे आ गया बट स्लो पढ़ाते हैं। एक कह रहा है कि स्लो पढ़ाइए। एक से एक बेवकूफ पता नहीं यार। भाई लग रहा है तुम्हारी क्लास नहीं हो पाएगी भाई मेरे साथ में। तुम हो ही नहीं एक भी क्लास ले लेना है इसमें। अब जो मैंने आपको बात बताई, एक अगली बात किसी बच्चे ने मुझे बता दिया कि ऐसा करो वैसा करो, उसे तो छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। दोनों भाई कुछ नहीं करते। जो जितना हिस्सा ऊष्मा का स्टेट बदलने में खर्च हो जा रहा है, उतना हिस्सा ऊष्मा का गुप्त है, और जो बढ़ाने में खर्च हो रहा है वो सेंसिबल है, ठीक है। यूपी टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स की क्लास चलेगी नहीं चलेगी भाई, ये जो बैच चल रहा है वो अलग से कोई बैच ही नहीं आएगा उसके लिए, ठीक है। तो आप कहोगे गुरुजी हमने ये पढ़ लिया, नाम याद कर लिए, रट लिया, पर मजा नहीं आया। उसकी एक वजह ये है कि हमने अभी नाम तो याद कर लिए कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने वाली का नाम ये है, अवस्था बदलने वाली का नाम ये है, हमने नाम रट लिए। लेकिन पेपर में एक से क्वेश्चन आता है जब बर्फ पिघलता है और जो पानी उबलता, उसका तो आपने जिक्र तक भी नहीं किया। तो पानी के उबलने का और बर्फ के पिघलने पे तो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, वो आपने कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप टेंशन मत लो, अब मैं आपके सामने एक सुंदर सा ग्राफ बनाऊंगा। अगर आपने ग्राफ समझ लिया तो बर्फ का पिघलना और पानी का उबलना आपके लिए बहुत ही आसान काम हो जाएगा। तो बर्फ पिघलता है, पानी उबलता है, वो क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर पाओगे। दूसरी चीज, उससे कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो होगा ही होगा, साथ में एक चीज और होगी कि आप न्यूमेरिकल भी तभी कर पाओगे अगर आपने वो ग्राफ समझा। तो जब मैं आपको ग्राफ बताऊंगा, एक तो कोई बच्चा कमेंटबाजी नहीं करेगा बिल्कुल भी, और उस समय कोई बच्चा लिखेगा नहीं, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। ग्राफ को बड़े प्यार से समझना भाई। ग्राफ में जिसने नहीं समझा तो भूल जाना, न्यूमेरिकल तो जिंदगी में कर पाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भले फिर भी रट के काम चल जाए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बिल्कुल पेन चलाना बंद कर दो, सामने देखो। ये अच्छा लिखा मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहां लिखा वाई, ठीक है। और यहां पर जो मैं एक्स एक्सिस पे लिखूंगा हीट, उष्मा जो मैं हीट अपने घर से दूंगा उसे लिखूंगा मैं एक्स एक्सिस पे, और जो हीट देने से टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा उसे लिखूंगा मैं वाई पे, ठीक है। अब यहां देखो, एक्स एक्सिस पे मैंने बच्चों हीट लिखा और वाई पे क्या लिख दिया मैंने, तापमान। अब मान लो कि मैं कुछ बर्फ लेके आया मैं, और उस बर्फ का जो टेम्परेचर है वो बच्चों मान लो कि -10 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ का तापमान मैंने -10 ले लिया। आपको पता है अभी मैंने कुछ पढ़ा है नहीं, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, शांत होकर पढ़ रहा हूँ, मत पूछना भाई, मैं क्वेश्चन बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा यहाँ पे। 1 मिनट रुको, मैं पहले से इसे हटवाता हूँ।
1 सेकंड, पहले मैं कमेंट हटवाता हूँ सारे। चलो, अब मेरे सामने कोई कमेंट नहीं शो रहा है यहाँ पे। अब आपका मन करे तो पढ़ लेना भाई, वरना रहने देना, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे देखना, मैंने एक बर्फ लिया, इस बर्फ का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, -10, और मैंने इसे एक बर्तन के अंदर रख दिया बर्फ को। अच्छा, आपको पता है कि बर्फ जो होता है पानी जमता है 0 डिग्री पे। अगर पानी का टेम्परेचर -2 हो, पानी का टेम्परेचर, तो भी तो बर्फ ही रहेगा वो। पानी का टेम्परेचर -5 हो तो भी बर्फ रहेगा, और पानी का टेम्परेचर -10 हो तो भी वो क्या रहेगा, बर्फ रहेगा, ठीक है। अब मैंने -10 वाला बर्फ लिया और इसे मैंने एक बीकर के अंदर रख दिया, -10 वाले बर्फ को बीकर के अंदर रख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने इसे कुछ हीट दी, उष्मा दी, तो हीट मिलने से ये जो -10 का बर्फ है, मान लो उसका टेम्परेचर बढ़ के हो गया -8, तापमान बढ़ गया। कुछ और हीट दी, तापमान हो गया मान लो कि -5, और कितना हो गया -3, और कितना हो गया -2, फिर -1, 0। तो उसका टेम्परेचर बच्चों -10 से बढ़ते 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 पहुंच गए 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको पता है कि -10 भी बर्फ होगा, -5 भी बर्फ होगा, -3 पे भी, -1 पे भी, 0 पे भी। तो 0 तक क्या है बच्चों, बर्फ है, ये आइस है ये। तो टेम्परेचर -10 तक कितना हो गया है, 0। अब बच्चे टेम्परेचर तो बढ़ गया, लेकिन -10 पे बर्फ, -8 पे बर्फ, -7 पे, -2 पे, -1 पे, 0 तक की बर्फ है। तो आपने क्या किया, इसका तापमान बढ़ा दिया, लेकिन ये स्टेट इसकी वही की वही है। तो आपको मैंने आज ही बताया वो कौन सी हीट है जो टेम्परेचर को बढ़ा दे। तो जो टेम्परेचर को बढ़ा देगी वो बच्चों सेंसिबल हीट कहलाएगी, वो कहलाएगी संवेदनीय उष्मा। तो तापमान बढ़ गया, तो -10 से हो गया तापमान 0, तो टेम्परेचर बढ़ गया, वो संवेदनीय उष्मा है, सेंसिबल हीट है। लेकिन जब इस बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री पे पहुंचेगा, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ये बच्चों -10 पे था, इसका टेम्परेचर बढ़ते 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 कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। -10 से कितना पहुंच गया, 0। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो कौन सी हीट होगी, वो सेंसिबल हीट होगी, संवेदनीय उष्मा होगी। -10 से कितना हो गया, 0। लेकिन जब ये बर्फ 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा, जब बर्फ 0 पहुंचेगा, तो आप इसे गर्म करना शुरू करना। अब ये बर्फ पिघलना शुरू कर देगा। अगर बर्फ 0 डिग्री पे जैसे ही पहुंचता है ना, उसका जो भी हीट दोगे तो उसे पिघलेगा। अभी बर्फ पिघलना शुरू कर देगा, और जब तक ये सारा का सारा बर्फ पिघल कर पानी में नहीं आएगा, जब तक ये सारा का सारा बर्फ पिघल कर पानी में नहीं आएगा, तब तक इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। जब तक ये सारा का सारा बर्फ पानी में नहीं आएगा, तब इसका टेम्परेचर रहेगा बच्चों कितना, 0। क्योंकि जब 0 डिग्री का बर्फ होता है ना, जब तक सारा का सारा बर्फ पिघलकर पानी में ना बदल जाए, तो उसका तापमान 0 रहता है। अब मैंने बर्फ को बना दिया पानी, अवस्था बदल दी, तो कौन सी उष्मा होगी, गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। अब यहां से एक सुंदर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये बताओ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या क्या हो सकता है, आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ भी हो सकता है और 0 डिग्री पे पानी भी हो सकता है। तो 0 डिग्री का बर्फ भी पॉसिबल है और 0 डिग्री का पानी भी पॉसिबल है। कोई आपसे पूछ ले कि बर्फ को पानी में बदल दिया तो कौन सी उष्मा देंगे, गुप्त उष्मा देंगे। ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों सारा का सारा बर्फ आ गया आपका पानी में। अब यहाँ पहुंच जाओ, इस पानी का तापमान कितना हो गया बच्चों, 0 डिग्री हो गया।
इस पानी का तापमान, सारा बर्फ आ गया पानी में, पानी का तापमान कितना है 0। अब आप इस पानी को गर्म करो तो पानी का तापमान बढ़ेगा, भाई सारा बर्फ घुल के पानी में आ चुका है। अब पानी का तापमान बढ़ा सकते हो, 1 2 15 50 75 99 100। अब ये बच्चों पानी 100 डिग्री पे जाके उबलने लग गया। अब ये पानी 100 डिग्री पे उबल रहा है। अच्छा, मैंने पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो कौन सी हीट है जो टेम्परेचर को बढ़ा दे? भाई कोई भी वो हीट जो तापमान बढ़ा दे वो कौन सी होती है? सेंसिबल हीट। देखो, बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाना है, पर कौन से बर्फ का बढ़ सकता है? जो माइनस में बर्फ है। बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाया तो भी कौन सी? सेंसिबल। पानी का तापमान बढ़ाया तो भी कौन सी? सेंसिबल। लेकिन जब बर्फ को पानी में बदला, स्टेट बदली, तो कौन सी थी? गुप्त ऊष्मा। अब आपने सारा का सारा पानी को 100 डिग्री पे पहुंचा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस आएगा बच्चों यहाँ पे, वो देखो कैसे। मान लो कि आपके घर पर पानी ने 100 डिग्री पे उबलना शुरू कर दिया। आज घर पे आप एक काम करना, पानी गर्म करना, और मान लो पानी का तापमान हो गया आपके 100 डिग्री पहुंच गया 4:30 बजे। इस पानी को 10 मिनट और उबालना। अब चेक करना, अब भी तापमान 100 आएगा। अगर एक बार पानी उबलना शुरू कर दे, उसके बाद आप उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। अगर पानी में एक बार खद्दे लगने शुरू हो गए, उसका जितने भी आप हीट दोगे, जितनी भी गैस दोगे, जितनी भी हीट दोगे, वो केवल उस पानी की भाप बना सकती है, उसका तापमान नहीं बढ़ा सकती। यानी जब पानी उबलने लगे उसके बाद तापमान नहीं बढ़ेगा। अब जो भी हीट देंगे वो केवल वो हीट इस पानी को वेपर में बदलेगी, भाप में बदलेगी। तो अपने पानी को भाप में बदल दिया, स्टेट बदल दी, तो कौन सी हीट दी आपने? गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। ठीक है, तो अपने यहाँ पे एक चीज और समझी कि मेरे पास में ऐसा पानी हो सकता है जिसका तापमान 100 डिग्री हो। कौन सा पानी? उबलता हुआ। मेरे पास ऐसी भाप भी हो सकती है जिसका तापमान 100 डिग्री हो। कौन सी भाप? जो उबलते पानी से निकली है। तो 100 डिग्री का पानी भी हो सकता है उबलता हो, 100 डिग्री की भाप भी हो सकती है। तो हमने क्या क्या समझा, दोबारा सुनेंगे ध्यान से, कि बर्फ का तापमान बढ़ाना है सेंसिबल हीट, पानी का तापमान बढ़ाना है सेंसिबल हीट। लेकिन जब बर्फ पिघल रही होती है उस समय उसका तापमान फिक्स रहता है। अगर पानी बर्फ 0 डिग्री पे पिघल रही है तो जब तक सारा बर्फ पानी में नहीं बदलेगा तो तापमान 0 ही रहेगा। और जब पानी उबल रहा होता है, जो उसमें खद्दे लग रहे होते हैं, पानी के उबलने के दौरान ना तो उसका तापमान बढ़ता है ना घटता है, उसका तापमान फिक्स रहता है 100 डिग्री। तो उबलते समय और बर्फ के पिघलते समय टेम्परेचर उसका फिक्स है। ठीक है, तो जब तक सारा का सारा बर्फ, सारा सारा पानी भाप में नहीं आएगा तब तक इसका तापमान 100 डिग्री रहेगा। और ये पानी को आपने बना दिया बच्चों भाप में, तो कौन सी उष्मा दिया आपने? गुप्त उष्मा। ऐसे बर्फ का पानी बनाया, स्टेट बदली, तो कौन सी उष्मा दिया आपने? गुप्त उष्मा। तो आपको ग्राफ से भी दिख रहा है कि स्टेट बदलते समय जो उष्मा होगी वो गुप्त कहलाएगी, और तापमान बढ़ते समय जो उष्मा होगी वो संवेदनीय, सेंसिबल हीट कहलाएगी। अब पेपर में यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा मान लो सारा का सारा पानी भाप में बदल जाए, सारा सारा पानी भाप में आ गया, वेपर में आ गया। अब उस वेपर, जब सारा सारा पानी वेपर में आ गया तो फिर बाद में आप उस वेपर का तापमान बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा भी पानी रहेगा तब तक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस समय जो भी हीट दोगे वो केवल भाप बनाएगी। जब सारे के सारे पानी की भाप बन जाए, जैसे जब सारा का सारा बर्फ पानी में आ जाए तो पानी का तापमान बढ़ाया, ऐसे ही जब सारा का सारा पानी वेपर बदल जाए फिर उस वेपर का बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बाद में आप इस वेपर का तापमान भी बढ़ा सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो यहां भी जो हीट देंगे वो भी क्या कहलाएगी बच्चों? आपकी सेंसिबल हीट कहलाएगी, संवेदनीय उष्मा। तापमान बढ़ाने वाली है सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा। ओके, अब यहां देखो बड़े ध्यान से। अब सबसे पहली बात हमें क्या समझिए, समझ में आई कि जब बर्फ पिघल रहा होता है उस समय उसका टेम्परेचर बढ़ता है घटता कि फिक्स रहता है? फिक्स रहता है। जब पानी उबल रहा होता है उस समय उसका टेम्परेचर बढ़ता है घटता कि फिक्स रहता है? जी फिक्स रहता है। तो एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे हम, पहले स्टार बना के, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट हिंदी में लिखेंगे, बर्फ के पिघलने तथा पानी के उबलने के दौरान, बर्फ के पिघलने तथा पानी के उबलने के दौरान, बर्फ के पिघलने तथा पानी के उबलने के दौरान तापमान स्थिर रहते हैं। बर्फ के पिघलने तथा पानी के उबलने के दौरान तापमान स्थिर रहते हैं ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ
ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बर्फ के पिघलने और पानी के उबलने के दौरान तापमान स्थिर रहता है, यानी जिसमें पानी उबल रहा होगा उसका तापमान फिक्स है, बर्फ पिघल रहा है उसका तापमान फिक्स है। तो एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आपको नॉर्मली दिखने को मिलते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और सुनना बड़े ध्यान से। अब ये देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे इस बर्फ को पिघाल के बना दिया पानी में और पानी को भाप में। तो दोनों जगह जब मैंने इस अवस्था बदली तो मैंने उसे कहा गुप्त उष्मा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, गुप्त उष्मा चाहिए होगी आपको, लेटेंट हीट चाहिए होगी। लेकिन यहां भी लेटेंट हीट कह रहा हूं और यहां भी, तो मैं थोड़ा सा फर्क करने के लिए मैं काम करूंगा, यहां पर एक छोटा सा मैं एफ लगा लूंगा, यहां लिखूंगा एफ, यहां पे एक छोटा सा वी लगा दूंगा। इसे समझना ये है क्या, जो मैंने एल, एफ और वी लगाए हैं, ये बच्चों मैंने एल एच एफ जो लिखा, पहले से देखो आप, जो एल एच एफ है इसकी फुल फॉर्म होती है, एल एच की फुल फॉर्म क्या थी, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या इसे आप कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। इसका मतलब बताऊंगा अभी, ध्यान सुनेंगे। हिंदी में संलयन या गलन की गुप्त उष्मा, संलयन या गलन की गुप्त उष्मा, कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं, संलयन या गलन की गुप्त उष्मा। तो LH क्या था बच्चों, लेटेंट हीट, LHF क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। गलन की गुप्त उष्मा यानी वो गुप्त उष्मा जो बर्फ को गला दे, वो गुप्त उष्मा जो बर्फ को पिघाल दे, वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग का मतलब होता है जो बर्फ को गला दे। और ये LHV की फुल फॉर्म क्या होगी, LHV की फुल फॉर्म होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा यानी वो गुप्त उष्मा जो पानी को वाष्प में बदल दे, वाष्पन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब यहां पे एक चीज देखेंगे ध्यान से दोबारा, अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त उष्मा क्या है, अब बोलना कि वो गुप्त उष्मा, वो लेटेंट हीट जो बर्फ गला दे, तो बर्फ को गलाने वाली होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या है, जो पानी को वाष्प में बदल दे, तो पानी को वाष्प में बदलेगी तो वाष्पन की गुप्त उष्मा, बर्फ को गलाएगी तो गलन की गुप्त उष्मा। तो अब आपको जब भी मैं ये बोलूंगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया, गलन की गुप्त उष्मा दी, तो समझना कि यहाँ पे बर्फ गलाया गया। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया, वाष्पन की गुप्त उष्मा दी, यानी कि वाष्प बनाई गई, वेपर बनाई गई। ठीक है, तो वेपर बनाते समय ये देंगे और बर्फ पिघालते समय ये देंगे। और तापमान बढ़ाते समय का भी हम नाम यूज क्या करेंगे, सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा, जो तापमान बढ़ा दे किसी का भी, चाहे बर्फ का, माइनस वाले बर्फ का तापमान बढ़ा दे, या पानी का तापमान बढ़ा दे, या किसका तापमान बढ़ा दे, वेपर का। तो तापमान बढ़ाने वाली सेंसिबल है और गलाने वाली या वेपर बनाने वाली का नाम मैंने आपको अलग अलग बता दिया। अब यहां से एक क्वेश्चन हमने अभी तक क्या पढ़ा, कॉन्सेप्चुअल, कि जब बर्फ पिघले या पानी उबले उस समय तापमान आपके फिक्स है, कांस्टेंट है। अब मैं ऐसे एक सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने और बना रहा हूं अभी, इसका आप मुझे आंसर देंगे। क्वेश्चन देखो मेरा क्या है, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई जब आप कह रहे हो कि पानी उबल रहा है उसका तापमान भी 100, उस उबलते पानी से जो भाप निकलती है, वेपर निकलती है, उसका तापमान भी 100 डिग्री है, दोनों का तापमान 100 है। लेकिन एक बच्चा उबलते पानी से जला, एक बच्चा वेपर से जला। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि एक क्वेश्चन अब पढ़ा हमने 9th क्लास में कि उबलते पानी की अपेक्षा वेपर से जलना ज्यादा पेनफुल होता है, बॉइलिंग वाटर की अपेक्षा भाप से जलना, वेपर जलना ज्यादा कष्टदायक होता है। तो डॉक्टर इलाज उसका पहले करेगा जो बच्चा वेपर से जला है, और उसका बाद में करेगा जो उबलते पानी से जला है। उसके लिए क्रिटिकल केस वो है जो वेपर से जला है। तो क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कि उबलते पानी की अपेक्षा वेपर से जलना ज्यादा कष्टदायक, ज्यादा पेनफुल क्यों होता है, जबकि उबलते पानी का तापमान भी 100 है, वेपर का तापमान भी 100 है। तो वेपर भी 100 है और उबलता भी, तो वेपर ज्यादा पेनफुल, ज्यादा कष्टदायक क्यों होती है, इसका आंसर बताओ। मैं चैट एक बार ऑन कर लेता हूं, बताओ।
एक बच्चा बोल रहा कि मैम की क्लास कब होगी। मैम की क्लास ऐसे तो सैटरडे को होगी या फिर नेक्स्ट वीक होगी। मैडम अभी घर गई है अपने जयपुर, और आज मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अगली बार मत पूछ लेना मेरे से कि मैडम की क्लास कब होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर आने लगे। टीपू सुल्तान, बहुत बढ़िया। क्योंकि ओके, रंजन जी का एक आया, सुनील चंद्रा, बहुत बढ़िया, गुड। जितने बच्चों के आंसर अभी तक आपने दिए हैं, जिसने भी टाइप कर दिया है, मनीष सैनी हो, नवीन कुमार शर्मा हो, देखो ऐसे टाइम पे बस कमेंट क्या करो जब मैं पूछूं। उज्जवल कुमार हो, बॉडी, केशवानंद मिश्रा जी, आपका थोड़ा ऐसे ही फालतू का आया है आंसर, टेक्निकल टर्म में आंसर दो। संतोष, यशपाल, सबका बिल्कुल ठीक है। संजय कुमार, विपिन, बहुत बढ़िया। सीताराम सैनी, कुछ ही बच्चों के मैं नाम ले पाऊंगा क्योंकि सबके नहीं ले सकता। तो जितनों ने आंसर दिया ज्यादातर का सही है, एक दो का छोड़ के। हाँ, लास्ट नाम पढ़ रहा हूं मैं, संयम तिवारी, सुशील, बहुत बहुत बढ़िया आंसर, गुड। देखो भाई अब जी देखो, जब पानी उबल रहा है उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री है, भाप का भी चलो 100 डिग्री है, पर मुझे बताओ कि इस पानी को जो उबल रहा था, जब इसे आपको भाप में बदलना था तो आपको कुछ एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ी ना। जब पानी को उबलते पानी को अगर आपको भाप में बदलना है तो आपको देनी पड़ती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है ना, ये वेपर में एक्स्ट्रा होती है। ऐसा समझो, जिन्हें समझ में नहीं आया, मान लो कि आपने 4 बजे पानी गर्म करना शुरू किया, और 4 बजे गर्म करते 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 4:15 बजे 4:15 पानी ने उबलना शुरू कर दिया। अब 4:15 के बाद जो हीट देंगे वो भाप में बदलेगी पानी को भाप में। मान लो भाप बनी 4:17 पे, तो पानी उबला 4:15 पे, भाप बनी 4:17 पे, तो भाप के पास तो 2 मिनट की हीट फालतू है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो वेपर है इसके अंदर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि पानी को भाप में बदलने के लिए कुछ हीट देनी पड़ती है। तो पानी को भाप में बदलने के लिए जो हीट देते हैं हम, तो भाप में बदलने वाली हीट का नाम क्या है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा एक्स्ट्रा होने की वजह से, भले ही तापमान दोनों का 100 हो, पर एक्स्ट्रा हीट होने की वजह से ये वेपर ज्यादा पेनफुल होती है। तो वेपर ज्यादा कष्टदायक क्यों है? क्योंकि वेपर के अंदर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अतिरिक्त होती है। मैंने कहा कि मान लो आपने पानी गर्म शुरू किया 2 बजे से, पानी उबल गया 2:30 बजे, लेकिन पानी 2:30 बजे उबल गया, उसके बाद जो हीट दी वो सब भाप में बदलेगी। तो जो 2:30 बजे के बाद जो हीट दी जा रही है तो वो भाप के पास एक्स्ट्रा है, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। तो पहले हिंदी में लिखेंगे इसका आंसर, फिर इंग्लिश में लिखूंगा। इस बार लिखेंगे, उबलते हुए जल की अपेक्षा, हिंदी में ऐसे मैं लिख रहा हूं, बस सुनना ध्यान से। उबलते हुए जल की अपेक्षा, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टदायक इसलिए होता है। भाप से जलना अधिक कष्टदायक इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि भाप से जलना अधिक कष्टदायक इसलिए होता है क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अतिरिक्त होती है, क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अतिरिक्त होती है। उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टदायक इसलिए होता है क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अतिरिक्त होती है। इंग्लिश में लिखेंगे, वेपर वेपर at 100 degree Celsius is more painful. Vapor at 100 degree Celsius is more painful than boiling water because vapor contains extra latent heat of vaporization. Vapor at 100 degree Celsius is more painful than boiling water because vapor contains extra latent heat of vaporization. तो अब एक काम करेंगे, जो आपने ग्राफ बनाया है, अब इसे जो डायग्राम बनाया, अब इसमें ना ऐसा निशान सा लगा लेना ताकि आपको दिखे कि जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है ये भाप के अंदर एक्स्ट्रा है, इसलिए ज्यादा पेनफुल होगी, ठीक है। अच्छा, ये SH की फुल फॉर्म क्या आती है? संवेदनीय ऊष्मा, हिंदी वालों के लिए ये मैंने बता दिया। गलन की गुप्त ऊष्मा, संवेदनीय ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, संवेदनीय ऊष्मा, ठीक है, ओके। फिर से मैं एक बार चैट बंद करूं पहले तो, वरना तुम परेशान करोगे। अब यहां देखेंगे ध्यान से, तो ये आ गया। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल वाले पार्ट की तरफ आ रहा हूं। इससे अभी तक जो हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकले वो क्या है? बर्फ पिघले, पानी उबले, तापमान फिक्स। लेकिन एक क्या बना हमारा क्वेश्चन कि इसकी अपेक्षा ज्यादा पेनफुल क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये हीट कैसी होती है बच्चों? एक्स्ट्रा। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम।
अब मुझे एक चीज बताओ, मान लो कि मेरे पास में 3-4 किलो पानी है और उस 3-4 किलो पानी का तापमान मैंने 50-60 डिग्री बढ़ा दिया, 50-60, ठीक है। पानी कितना था, 4-5-7 किलो, 50-60 डिग्री पानी तापमान बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ते ही आप समझ गए कि संवेदनीय सेंसिबल हीट दी गई। पर अगर मेरे पास केवल 1 ही किलो मटेरियल हो, मान लो पानी का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मेरे पास मान लो 1 ही किलो पानी हो और उसका तापमान बस मैं 1 ही केल्विन बढ़ाऊं, कल मैंने बताया था टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई मात्रक केल्विन। तो अगर मेरे पास केवल 1 ही किलो मटेरियल है, मान लो 1 ही किलो पानी है और उसका तापमान भी बस मैं 1 ही केल्विन बढ़ाऊं, तो अब सेंसिबल हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। स्पेसिफिक का यूज हम तब करते हैं, स्पेसिफिक विशिष्ट का, जब हम केवल 1 की बात करें। तो 7-8 किलो पानी 10-20-50 डिग्री तापमान बढ़ा रहे हो तो सेंसिबल, पर 1 ही किलो और 1 ही डिग्री आप तापमान बढ़ा रहे हो तो फिर क्या लेती हो, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। तो पेपर में स्पेसिफिक हीट का आपसे यूनिट मात्रक पूछता है, तो मात्रक लिखेंगे तो वहां से बहुत ज्यादा बढ़िया समझ में आएगी। पहले एक बार लाइन लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, हिंदी में लिखेंगे विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक या एसआई इकाई, विशिष्ट उष्मा की एसआई इकाई या मात्रक, कुछ भी लिख सकते हो, इकाई या मात्रक, विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक वो होता है बच्चों जूल पर किलोग्राम केल्विन। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, अब पहले आप इसका यूनिट याद रखो, यूनिट आ जाती है एग्जाम में, यहां ध्यान देना। मान लो कि मेरे पास 1 ही किलोग्राम कोई मटेरियल है, 1 किलोग्राम, और उसका टेम्परेचर मैं केवल 1 ही केल्विन बढ़ाऊं, 1 किलोग्राम मटेरियल उसका तापमान 1 ही केल्विन बढ़ाया, तो जितनी भी जूल आपने ऊर्जा दी, जितनी भी जूल आपने हीट दी, वो कहलाएगी स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का यूज किया जाता है 1 के टर्म्स में, ठीक है। तो अब आप समझ लो कि ऐसा यूनिट क्या है इसकी, जूल पर किलोग्राम केल्विन। ऐसे बच्चे यहाँ पे एक चीज देखना, अगर आपको बर्फ को घोलना है तो ये लेटेंट हीट चाहिए आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पानी को भाप में बदलना है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आपने 7-8 किलो बर्फ को घोल दिया पानी में, तो समझ गया आप ज्यादा बात, ठीक है। 7-8 किलो बर्फ को घोल दिया पानी में तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए। 5-7 किलो पानी को भाप में बदल दिया, लेटेंट हीट चाहिए। पर यहाँ पे अगर मैं एक की बात करूं कि 1 किलो बर्फ को घोला और 1 किलो पानी को भाप में बदला, तो यहाँ पे जब मैं एक की बात करूंगा तो यहाँ पे स्पेसिफिक सब जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे लिखूं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट लिखेंगे यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हिंदी में लिखेंगे ऐसा यूनिट, लिखो ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हिंदी में लिखेंगे विशिष्ट गलन की गुप्त उष्मा का मात्रक। या ऐसे करो, गुप्त उष्मा छोड़ो, इसे ऐसे लिख लो, ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट, यहां तक लिख लो, क्योंकि जो लेटेंट हीट हो, फ्यूजन हो चाहे वेपोराइजेशन, मात्रक तो दोनों का सेम ही होगा। लिखेंगे विशिष्ट गुप्त उष्मा का मात्रक। विशिष्ट उष्मा का मात्रक तो क्या था, जूल पर किलोग्राम केल्विन। विशिष्ट, दोबारा सुनेंगे हिंदी वाले, विशिष्ट गुप्त उष्मा का मात्रक, तो विशिष्ट गुप्त उष्मा का मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। बच्चे यहां देखना कि यहाँ पे केल्विन आया, क्योंकि ये जो हीट है ना स्पेसिफिक हीट, वो टेम्परेचर बढ़ाती है, पर जो लेटेंट हीट है वो तापमान नहीं बढ़ाती। तो 1 किलोग्राम बर्फ को घोलना है तो जितनी जूल दोगे वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगी। 1 किलो पानी को भाप में बदलना है तो जितनी जूल ऊर्जा दोगे वो स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो दोबारा सुनो, देखो जब मैं लेटेंट हीट की बात करूं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट की बात, तो जूल पर किलोग्राम उसका मात्रक है, यानी 1 किलो को आपको बदलना है पानी भाप में या पानी में, तो आप जितनी जूल दोगे वो होगी हमारी स्पेसिफिक लेटेंट हीट। लेकिन खाली जब मैं लेटेंट हीट की बात करूंगा तो 1 किलो मटेरियल का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी देंगे वो क्या कहलाएगी, हमारी जूल। तो अभी मैंने क्या समझा कि इस जब खाली स्पेसिफिक हीट लिखा है तो जूल पर किलोग्राम केल्विन पे टिक लगाना है, और जब स्पेसिफिक लेटेंट हीट लिखा है तो आपको टिक किस पे लगाना है, इसका मात्रक क्या होगा, जूल पर किलोग्राम। अच्छा यहाँ पे केल्विन क्यों नहीं आया, क्योंकि वाली हीट तापमान नहीं बढ़ाती, तो यहाँ केल्विन का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे केल्विन क्यों आया, क्योंकि तापमान बढ़ाती है। तो 1 किलो मटेरियल का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी देंगे वो जूल है,
और 1 किलोग्राम मटेरियल को बदलने के लिए जितनी हीट देंगे वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहलाएगी। अच्छा, अब ये तो बात हुई स्पेसिफिक हीट की, पर आपको ये भी पता है कि टेम्परेचर नापने के लिए हम केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस का यूज भी करते हैं, कल की क्लास में पढ़ा था। ऐसे ही अगर आप बात करें हीट की, हीट के लिए हम कैलोरी का यूज भी करते हैं, किलोग्राम की जगह ग्राम का भी करते हैं। तो मैं नॉर्मली क्लास में कैलोरी का यूज करूंगा, लेकिन एसआई यूनिट आएगी तो एसआई मात्रक तो इनके ये हैं, इसका जूल पर किलोग्राम केल्विन, इसका जूल पर किलोग्राम। पर मैं क्लास में जो यूज करूंगा वो इसके लिए करूंगा कैलोरी पर ग्राम, इसके लिए यूज करूंगा कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि उसमें वैल्यू जो है ना वो याद करनी ज्यादा आसान है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं तो आप ज्यादा बढ़िया समझ पाओगे बात को। वो देखो क्या, जैसे आप अगर यहां पे लिखें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जल की विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जल की विशिष्ट उष्मा, जल की विशिष्ट उष्मा। तो देखो आपको पता है कि वैसे तो स्पेसिफिक हीट को मेजर करते हैं जूल पर किलोग्राम केल्विन में, पर मैं यूज करूंगा जूल की जगह कैलोरी का। कैलोरी भी हीट को नापने काम आती है। किलोग्राम की जगह यूज करूंगा ग्राम का, और केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस का। पता क्यों? क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है ना, जल की जो विशिष्ट उष्मा है वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो 1 देखो याद करना कितना आसान है। तो हम जो यूज करेंगे वो कैलोरी ग्राम का करेंगे। अगर हमारे ऑप्शन जूल में होंगे तो कैसे बदलेंगे वो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले क्या समझेंगे कि जो जल की जो विशिष्ट उष्मा होती है वो कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 1 कैलोरी का मतलब होता है भाई, 1 कैलोरी में होते हैं लगभग 4.2 जूल, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। तब इस कैलोरी वाले को याद रखो, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो अगर मान लो कि मैंने क्वेश्चन सोल्व किया, मेरा आंसर आया कैलोरी में, तो जूल में बदलना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो आपको बताया कि पेपर में अगर ये पूछ ले आपसे कि जल की विशिष्ट उष्मा कितनी है, तो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। उस वाले अगर मैं जूल पर किलोग्राम केल्विन का यूज करूंगा ना, तो वैल्यू फिर थोड़ी सी अजीब सी आएंगी, तो उन्हें रटना थोड़ा मुश्किल है। तो आप ये 1 वाला यूज याद करेंगे। अब इसका मतलब समझना क्या है बड़े ध्यान से, फिर मैं यहां से भी एक क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा, उस क्वेश्चन को समझना। देखो बच्चों, मेरे पास मान लो 1 ग्राम पानी है, बस 1 ग्राम। कोई बच्चा बाद में आके पूछे कि क्लास लाइव है कि नहीं है, तो मैं बता दूं आज तारीख है 15 जनवरी को क्लास है ये, और टाइम है आपका 2 से 4। बच्चों मान लो मेरे पास 1 ग्राम पानी है, 1 ग्राम, समझो कितना थोड़ा सा होगा, 1 चम्मच से के बराबर। और 1 ग्राम पानी का तापमान भी मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, बस 1 ही डिग्री। पानी भी इतना सा निन्ना सा थोड़ा सा, और तापमान भी बस 1 ही डिग्री बढ़ा रहा हूं। तो मुझे पानी का तापमान, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो कितनी हीट देनी पड़ेगी मुझे, 1 कैलोरी। तो थोड़ी बहुत नहीं है ये थोड़ी बहुत नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। कहीं आप एक देख के बहक जाओ कि भाई जल की विशिष्ट उष्मा तो 1 है, बहुत ही कम है, कम नहीं है। क्योंकि आपने 1 ग्राम पानी लिया और उसका तापमान 1 ही डिग्री बढ़ाया, तो आपको 1 कैलोरी देनी पड़ी। अगर गलती से मेरे पास 1 ग्राम की जगह 100 ग्राम होंगे तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और तापमान भी 1 डिग्री ना बढ़ा के 500 बढ़ाना पड़ जाए तो 550 बढ़ाना पड़ जाए, 50 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये तो केवल 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए भी 1 कैलोरी है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि जल की विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट बहुत ही लो है कि बहुत ही हाई है, बोलेंगे बहुत ही हाई है। जल को गर्म करना आसान नहीं है। जब 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी चाहिए, और गलती से मेरे पास मान लो कि 1 ग्राम की जगह हो गया 100 ग्राम पानी, 1000 ग्राम मान लो कि 1 किलो हो गया, तो मुझे, और तापमान भी मैं कितना बढ़ा रहा हूं, 100 डिग्री बढ़ा रहा हूं, तो 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 100 की भी। तो देखो कितनी चाहिए मुझे, 1 2 3 4 5, यानी 1 लाख कैलोरी की जरूरत पड़ जाएगी 1 किलो पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो कोई छोटी मोटी हीट नहीं है। तो अभी कंफ्यूजन नहीं होना, इसे मैं हटा देता हूं। मैंने कहा, भी दोबारा सुनो कि अगर आपको 1 ग्राम पानी आपके पास है, उसका तापमान भी जस्ट 1 डिग्री बढ़ाना है, तो आपको 1 कैलोरी चाहिए। गलती से 100 ग्राम हो गया तो 100 की मल्टीप्लाई कर दो, और फिर टेम्परेचर भी 1 डिग्री ना बढ़ा के 20 बढ़ाना तो 20 की और मल्टीप्लाई कर दो, तो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो पानी गर्म करना आसान नहीं है। तो बच्चे पानी गर्म करना आसान नहीं है ना, तो पानी को ठंडा करना भी आसान नहीं है। ये नियम है कि जो वस्तु जितना देर से गर्म होती है, ठंडा भी उतना ही देर से होती है। रेगिस्तान की रेत जल्दी गर्म होती है, जल्दी तपती है, ठंडी भी जल्दी पड़ती है। तो कोई चीज जल्दी गर्म जल्दी ठंडी,
देर से गर्म, देर से ठंडी। तो पानी देर से गर्म होगा तो ठंडा भी तो देर से ही होगा। इसीलिए अगर आपको सिकाई करनी है तो डॉक्टर कहता है भाई साहब आप एक प्लास्टिक की बोतल में पानी भर लेना, या आजकल हॉट बैग्स भी आते हैं मार्केट में, उनके अंदर पानी भर लेना, गर्म पानी, और उससे सिकाई करो अपनी गर्दन की, कंधे की, जहां भी आपको दिक्कत है। जैसे मैं करता हूँ, मुझे थोड़ा सर्वाइकल की दिक्कत है, तो डॉक्टर कहता है कि आप गर्म पानी की सिकाई करो। अब गर्म पानी की सिकाई क्यों कह रहा है वो? क्योंकि डॉक्टर को ये बात पता है, वो पढ़ लिख के आया है, उसे पता है कि अगर पानी को देर से गर्म कर पाओगे आप तो ठंडा भी देर से होगा, तब देर तक सिकाई कर पाओगे उस बोतल से। पता चला अगर पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता, 1 ही मिनट में 1 किलो पानी गर्म हो गया, तो ठंडा भी तो फिर 1 ही मिनट में हो जाएगा वो। तो जितना टाइम लगता है गर्म होने में, ठंडा भी उतना ही लगता है। तो इसलिए मामला क्या होगा वहां पे, फिर आप ज्यादा देर सिकाई नहीं कर पाओगे। पानी गर्म किया, उबाला, भरा, सिकाई करी, ठंडा पड़ गया, फिर गर्म किया, फिर उबाला, फिर सिकाई करी, तो दिक्कत होती। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया पेपर में कि हम तप्त थैलों में, हॉट बैग्स में वाटर का यूज क्यों करते हैं? तो एक ऑप्शन था क्योंकि वाटर की विशिष्ट उष्मा बहुत ही उच्च है। विशिष्ट उष्मा का मतलब क्या है कि एक का तापमान एक ही बढ़ाना, यानी पानी की विशिष्ट उष्मा बहुत ही ऊंचा, नहीं, पानी को गर्म करना मुश्किल है तो ठंडा करना भी मुश्किल होगा। तो एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, तो आप शायद बढ़िया समझ पाओ, लिखेंगे वाटर इज यूज्ड इन hot bags, water is used in hot bags because a specific heat of water is very high, because a specific heat of water is very high। हिंदी में लिखेंगे तप्त थैलों में जल का उपयोग, तप्त थैलों में जल का उपयोग इसलिए किया जाता है, तप्त थैलों में जल का उपयोग, तप्त थैलों में जल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मा बहुत ही उच्च होती है, क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मा बहुत ही उच्च होती है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आया पेपर में और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वाटर का अगर क्वेश्चन है, अगर आपको लाइन लिखी मिल जाए ना कि जल की विशिष्ट उष्मा बहुत ही उच्च, तो अगर आपको तुक्का मारना है तो ऑप्शन में टिक मार देना, 99% केस में सही होगा आपका क्वेश्चन। तो जल की विशिष्ट उष्मा बहुत ही हाई है, और कितनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यहां तक की बात उम्मीद कर रहा हूं समझ में आपको आ गई होगी। ठीक, दूसरी चीज, अब आते हैं पीछे की तरफ। अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे, अब इसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाता हूं, अब आप न्यूमेरिकल की तरफ को बढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब मैं इधर आ जाता हूं एक बार, जो मैं आपको पढ़ा रहा था यहाँ पे। बच्चों, मुझे एक चीज बताओ कि अगर मुझे बर्फ को पिघालना है पानी में तो मुझे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, इसकी इनकी वैल्यू लिख लो कि अगर आपको बर्फ को पानी में पिघालना है तो कितनी चाहिए, और पानी को उबालना है तो कितनी चाहिए। जैसे पानी का तापमान बढ़ाने के लिए मैंने बता दिया, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना तो 1 कैलोरी चाहिए। ऐसे ही 1 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए कितनी चाहिए, और 1 ग्राम पानी को वेपर बदलने के लिए कितनी चाहिए। तो लिखेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हिंदी में लिखेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे विशिष्ट गलन की गुप्त उष्मा, विशिष्ट गलन की गुप्त उष्मा जो होती है बच्चों 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी अगर आपको 1 ग्राम बर्फ को गलाना है, गलन की गुप्त उष्मा देखो, ये स्पेसिफिक का मतलब होता है एक की बात करेंगे, 1 ग्राम बर्फ को गलाना है तो कितनी चाहिए आपको, 80 कैलोरी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं मेरे घर में 1 ग्राम बर्फ पड़ा हुआ है, उसे गलाना है तो कितनी चाहिए, 80 कैलोरी। किसने कहा मेरे घर में तो 10 ग्राम रखा है, तो अगर 1 ग्राम के लिए 80 चाहिए तो 10 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, 800। किसने मेरे घर में तो 1 किलो रखा हुआ है, 1000 ग्राम, तो 1000 की मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे बात को? यानी अगर आपको 1 ग्राम बर्फ को गलाना था तो 80 कैलोरी आपको देने पड़ेंगे। जैसे 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 चाहिए था, ऐसे 1 ग्राम बर्फ को गलाने के लिए 80 कैलोरी चाहिए। ऐसे ही लिखेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, विशिष्ट वाष्पन की गुप्त उष्मा, विशिष्ट वाष्पन की गुप्त उष्मा, विशिष्ट वाष्पन की गुप्त उष्मा लिखेंगे
540 कैलोरी पर ग्राम। यानी अगर आपको एक विशिष्ट वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी अगर आपको 1 ग्राम पानी को भाप में बदलना है तो 540 कैलोरी चाहिए। विशिष्ट वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। अब देखो भाई, अब यहां से यहां तक तो था, सब बच्चों के लिए कॉमन चीज है। अगर पेपर में आपसे मैं आपसे पूछ लूं कि इतना सा बर्फ गलाना है 80 कैलोरी चाहिए, इतना सा पानी भाप में बदलना है तो कितनी चाहिए 540 कैलोरी चाहिए। तो मुझे भी एक चीज बताओ कि बर्फ गलाना ज्यादा आसान है कि पानी को भाप में बदलना ज्यादा आसान है? आपको जी गलाना तो बहुत आसान है, गलाना तो 1 ग्राम के लिए केवल 80 चाहिए थी और भाप में बदलने के लिए तो 540 चाहिए। यानी भाप में बदलने के लिए ज्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़ती है गलाने की अपेक्षा। यानी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, जो वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है ना, वो बड़ी होती है गलन की गुप्त ऊष्मा से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से बड़ी होती है वो। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो बड़ी होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा से बड़ी होती है। बड़ी का मतलब ये है कि इससे ज्यादा देना पड़ेगा, वाष्प में बदलने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ती है गलाने की अपेक्षा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा से बड़ी होती है। अब मैं यहां से अब अपने न्यूमेरिकल वाले काम पे आने वाला हूं। अब हम देखो न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर सकते हैं। यहां देखो, ये बेसिक समझ में नहीं आया ना तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। एनटीपीसी वाले बच्चों ध्यान देना भाई। देखो, अब आपको एक बात पता चल गई कि अगर आपको 1 ग्राम बर्फ को गलाना था, 1 ग्राम आइस को अगर आपको पानी में बदलना है तो आपको 80 कैलोरी देनी पड़ती है। अगर 10 ग्राम हो आपके पास में और उससे 10 ग्राम बर्फ को पानी बदलना हो तो 1 ग्राम के लिए 80 है तो 10 ग्राम के लिए बच्चों कितनी हो जाएगी 800 कैलोरी हो जाएगी। 800। तो मैंने क्या देखा कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने लिखा था यहाँ पे, जो गलन की गुप्त ऊष्मा लिखी थी मैंने, उसमें बस आप जितने ग्राम हो उसके मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मान लो मैं कह रहा हूं कि 1 ग्राम बर्फ को गलाना है पानी में 80 कैलोरी, 5 किलो के लिए कितनी चाहिए? तो पहले 5 किलो को ग्राम में बदलना पड़ेगा क्योंकि हम कैलोरी पर ग्राम का यूज कर रहे हैं। तो ग्राम में बदल के उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उसे समझना, उसे हम आगे यूज करेंगे। लिखेंगे हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा लिखेंगे Q इक्वल टू ml। m का मतलब है कि कितने ग्राम आपके पास मटेरियल है और L क्या है लेटेंट हीट। ठीक है। अच्छा, यहां से भी इससे भी हम 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे इस फॉर्मूले को भी। एक फॉर्मूला होगा हमारा Q इक्वल टू mLHF और एक फॉर्मूला होगा हमारा Q इक्वल टू mLHV। देखो ये क्या है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि मुझे बर्फ को गलाना है पानी में, तो बर्फ को गलाना है पानी में तो गलाने वाली हीट कौन सी होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस 80 पुट कर देंगे यहाँ पे आंसर। मैं बोल दूं कि पानी को भाप में बदलना है तो भाप में बदलने वाली कौन सी होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आप 540 की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 3 ग्राम बर्फ को गलाना है तो 3 ग्राम बर्फ कितना है? 3 ग्राम। और गलाने वाली हीट कितनी होती है? 80। तो 80 के 3 मल्टीप्लाई कर दो। मैं बोल दूं कि 3 ग्राम पानी को भाप में बदलना है तो पानी कितना है? 3 ग्राम। और भाप में बदलने वाली हीट कितनी होती है? 540। तो अब आपको देखना है कि जब बर्फ गलाओगे तो आपको 80 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और जब भाप बनाओगे तो फिर आपको ये पुट करनी पड़ेगी। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं तो शायद आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 400 ग्राम वाटर into स्टीम। देखो 400 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बतानी है। 400 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अब देखो, आपने देखा कि तापमान बढ़ाना है कि क्या करना है? आपने देखा कि पानी को बदलना है भाप में। ठीक है, पानी बदलना है भाप में।
तो स्टेट बदलने वाली हीट क्या होती है, ml। अच्छा, पानी को भाप में बदलना है तो भाप में बदलने वाली हीट क्या लिखवाई थी, mlhv। तो कितना ग्राम पानी आपके पास बच्चों, 400 ग्राम। इसकी वैल्यू क्या लिखवाई थी मैंने आपको, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कट गया, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 21, 3 जीरो। तो आपका आंसर आ गया इतने कैलोरी। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप ये 540 कैलोरी पर ग्राम पुट करोगे ना, तो ये एम को भी ग्राम में ही पुट करना है। अगर वो किलोग्राम में दे देगा तो फिर उसे आप ग्राम में बदल लेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कैलोरी। यानी अगर आपको पानी को भाप में बदलना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टेट बदलने वाली हीट होती है एम एल। लेकिन अब एल भी कौन सा लिखे, एल भी तो दो दो थे, लेटेंट हीट भी दो थी, एक थी बर्फ गलाने वाली, एक भाप बदलने वाली। तो भाप बदलने वाली का यूज करना है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, फाइंड हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड, find heat required to change 3 kg ice, 3 kg ice into water, और आपको आंसर देना है फाइंड हीट रिक्वायर्ड इन जूल। आपको आंसर देना जूल में, हीट रिक्वायर्ड इन जूल टू चेंज 3 किलोग्राम आइस इनटू वाटर। 3 किलोग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए, 3 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा जूल में बताइए। 3 किलोग्राम बर्फ को पानी बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा जूल में बताइए। ये जो न्यूमेरिकल पार्ट चल गए, एसएससी वालों को, पीसीएस वालों को नहीं करना, ध्यान रखना। ये केवल और केवल किसके लिए है, एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए, एनडीए वाले बच्चों के लिए, एस ग्रुप वाले बच्चे हो गए, सीडीएस सीपीएफ वाले हो गए, उनके लिए है ये, ठीक है। या हरियाणा में आ जाते हैं कई बार न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, उनके लिए है केवल। अब देखो, उसने कहा कि बर्फ को पानी में बदलना है, तो हमें समझ में आ गया कि एक तो स्टेट बदलनी है, बर्फ बदलना है किसमें बच्चे, पानी में, तो आइस को बदलना पानी में। तो जो हीट स्टेट बदलने वाली हीट कौन सी होती है, एम एल। लेकिन एल कौन सा लेंगे अब, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि बर्फ गलाना है पानी में। अब वहां पे एक चीज समझो आप यहाँ पे ध्यान से, कि मुझे जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पता है मुझे 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, लेकिन उसने जो मास दे रखा है वो दे रखा है 3 किलोग्राम। तो पहले 3 किलोग्राम को ग्राम में बदल लो, तो कितना आएगा ये, 3000 ग्राम। तो ग्राम से कट गया ग्राम, 8 16 8 3 24, 4 जीरो आ गई, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, इतने आ गया कैलोरी। पर उसने कहा कि जो आंसर है ना वो कैलोरी में नहीं जूल में बताना है। तो पहले आप क्या करो, वो जूल वूल को भूल के सबसे पहले आप अपना आंसर कैलोरी में निकाला करो, क्योंकि आपको ये वैल्यू ना कैलोरी में पता होती है। और जैसे मैंने ये बताया, ये किस में होता है आपको, कैलोरी में। और साथ में क्या होता है, ग्राम। तो किलोग्राम को तो पहले ग्राम में बदल लो, यहाँ तो ग्राम ही दे रखा था, तो यहाँ किलोग्राम को मैंने ग्राम में बदल लिया। अब आपको पता था कि 1 कैलोरी में होते हैं 4.2 जूल, तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो जूल आ जाएगा। अच्छा, 1 पॉइंट से ये जीरो चला जाएगा, तो 42 की 24 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16 4 20, हासिल को 2, 4 दूनी 8 10, ये हो गया 1008। और कितनी जीरो बची थी, 3, ठीक है। ये अगर आपका आ गया तो भाई ठीक है, जूल। एक बार मैं देख लेता हूं यहाँ पे कि सबका आंसर यही आया क्या। एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, अब भाई आंसर लिखना भाई, क्या क्या आंसर आ रहे हैं तुम्हारे। बात समझ में आ रही है कि आप जब स्टेट बदल रहे हो तो कुछ नहीं करना, जितना भी आपको मटेरियल दिया उसे गलाने वाली हीट से मल्टीप्लाई कर दो या भाप में बदलने वाली हीट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 8 के बाद में 3 जीरो आएंगे भाई, 1 2 3 जीरो। ये बच्चे ने लिखा है लास्ट में, शांतु यादव ने। अरे थोड़ा थोड़ा आ रहा नहीं यार समझ में, पहले बताओ, फटाफट बताओ। सोनू कुमार का बिल्कुल ठीक है, 100800। केशवानंद मिश्रा का आया कुछ आंसर, थैंक यू सर। इसी तरह न्यूमेरिकल बताते रहो। न्यूमेरिकल मैं तो भाई बहुत कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें क्लास लेना सीख जाओ बस तुम।
एक दो क्लास में थोड़ा गुस्सा गुस्सा होऊंगा मैं, ठीक हो जाओगे तुम ठुक पिट कर, उसके बाद बढ़िया काम चलेगा। अंजलि चौहान, रवि, सबका सही, हाँ सर समझ में आ रहा है, मनीष सैनी, गुड। पता है इसमें दिक्कत क्या है, मैं तो और आपके साथ आके आपके कमेंट पढ़ता रहूंगा, 2 घंटे बड़े मस्त निकलेंगे, आपको बढ़िया लगेगा, मजा आएगा। पर दिक्कत क्या होगी, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका लॉस होगा। तो जब आपको डांटता हूँ, फड़कारता हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं तो अपना 1 घंटा पास करके जा सकता हूँ बड़े मजे से, 2-4 क्वेश्चन कराए, फिर कुछ स्किप कर दिया, कंटेंट कम दे के अपना फटाफट 2 घंटे पास करके बड़ा आनंद मिलेगा मुझे तो। पर मैं गुस्सा किस लिए होता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीरियसली पढ़ने वाले हैं, वो भले ही 5% हो, तो मुझे उन 5% से मतलब है, मुझे 95% की भीड़ से मतलब नहीं है कि जिसने अपना चलो 400 रुपये कुछ नहीं होते, अपना बस आगे अपना ले लिया और अपना मजे से आगे तफरी करने, ठीक है। तो एक से एक बेवकूफ है कि लिख रहा है कि जी उसमें लिख रखा है लुसेंट में कि 1 कैलोरी होता है 4.186 इतना। अरे भाई 4.18 4.2 के लगभग ही तो है, और मैंने तो यहाँ बताया था शुरू में ही। ये कुछ तो ना बस ऐसे ऐसे बच्चे इरिटेट कर देते हैं कमेंट खोलते ही। अभी मैंने कहाँ लिखा भी था शुरू में, देखना भाई, ये लिखा था मैंने, ये सिंबल पता है किसका होता है, लगभग का, ये जो मैंने ऐसा लगाया ये, मैंने बोला था कि 1 कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होते हैं, लगा बताने 4.186 लिख रखा है। अरे सब 4.2 नहीं लिख सकते तुम। ओके अब यहाँ देखो, अब एक क्वेश्चन और देखो, एक और बताओ मुझे, अगर आपसे बोल दूं कि मेरे पास में 2 kg वाटर है, ये क्वेश्चन देखो, ये ना आपको जो मैं PDF डलवाई जाएगी उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, पर न्यूमेरिकल जो मैं लिखवाता हूँ ना बीच बीच में, तो ये हर एक क्लास में अलग अलग रहते हैं, मतलब तो थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल तो लिख लिया करो आप खुद ही, कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपको सेम मिल जाएगा, ठीक है। मान लो बच्चों मेरे पास में 2 किलोग्राम ये वाटर है, और इस वाटर को मुझे बदलना है, 2 किलोग्राम पानी है मेरे पास, या मुझे स्टीम में बदलना है, भाप में। जब मैं कह रहा हूँ ना पानी को भाप में बदलना है, इसका मतलब है कि पानी उबल रहा है, उस उबलते पानी को भाप में बदलना है, इन सब का मतलब ये हो रहा है, ठीक है। इस 2 किलोग्राम पानी को मुझे भाप में बदलना है, तो बताओ मुझे कितनी हीट की आवश्यकता होगी, और वो आंसर आपको जूल में बताना है। तो सबसे पहला काम है मेरा क्वेश्चन पढ़ के देखना कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है कि पानी को भाप में बदलो, स्टीम में बदलो, या वेपर, कुछ भी लिख सकता है दोनों में से। तो स्टेट बदलने वाली हीट होती है ml, भाप में बदलना है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि 540 कैलोरी पर ग्राम है। तो सबसे पहले जो m लिखेंगे वो ग्राम में होना चाहिए, तो 2 किलो ये हो गया 2000 ग्राम, जी से कट गया जी, 54 दूनी हो गया 108, कितने जीरो है, 1 2 3 और एक, ये 4 जीरो, 1 2 3 4, ये आ गया कैलोरी। फिर अब देखो उसने आंसर कैलोरी में पूछा कि जूल में, जूल में, फिर इसकी 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर जूल में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका जूल में, ओके। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अब यहां देखो, अब बच्चे यहां देखो, इस वाले क्वेश्चन में आते हैं हम। अब मैं क्वेश्चन और आपको बताऊंगा, इसे बड़े ध्यान समझना, फिर आप न्यूमेरिकल करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। बच्चों आप एक चीज देखना, हाँ जो भी आंसर आएगा सबका सही है। 453 6000 लिख रहे हैं बच्चे, अभिनव, रवि रंजन, 4-5 का पहले भी आया था, वो कमेंट निकल गए। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर मेरे पास 1 ग्राम पानी था और उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना था, तो 1 कैलोरी दिया ना मैंने, भाई 1 ग्राम पानी है तो उसका तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी दी। अच्छा अगर मेरे पास एक की जगह 100 ग्राम हो जाए, 100 ग्राम पानी हो जाए, और 100 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना हो, तो आप बोलोगे कितनी हीट देनी पड़ेगी, कितनी हीट देनी पड़ेगी, एक में 100 की मल्टीप्लाई कर लो। फिर मैं बोल दूं कि पानी भी 1 ग्राम की जगह 100 ग्राम तो है, पर तापमान भी 1 डिग्री नहीं बढ़ाना, 100 डिग्री बढ़ाना है, तो 100 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी मैंने क्या देखा कि एक तो जितने भी ग्राम आपके पास मटेरियल है उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, एक जितना भी तापमान आप बढ़ा रहे हो उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, और एक तो चल ही रहा है। तो यहां से मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं, उसे समझना ध्यान से, फिर बात समझ में आएगी। लिखेंगे हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, increase, yeah, heat required to
टू चेंज द टेम्परेचर, तापमान परिवर्तन के लिए, तापमान परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, तापमान परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। पहले फॉर्मूला लिखो फिर मैं समझाऊंगा। तापमान परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, तो डेल्टा टी है आपको तापमान में कितना परिवर्तन करना है, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन है डेल्टा टी। एम है मास द्रव्यमान कि कितने किलोग्राम या कितने ग्राम आपने मटेरियल लिया, एम है मास द्रव्यमान। और सी क्या था बच्चों, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, यहाँ एक चीज देखना, देखिए फॉर्मूला कैसे आया भाई। स्पेसिफिक हीट जो है, हेलो सर क्लास में मैं अभी आया हूं, तो भाई बंद कर दो क्लास, शुरू से देखना वरना भी कुछ समझ में नहीं आएगा बीच में। और एक जो बच्चे पीडीएफ वीडीएफ कहते हैं ना, देखो अगर आपको कुछ जीवन में करना है, वास्तव में आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हो या आप सीरियस है, तो वही बच्चा सीरियस है जो अपने हाथ से नोट्स बनाएगा। अपने हाथ के बने नोट होते हैं सबसे बढ़िया बेहतरीन। जब आप रिवीजन करते हो ना, तो दूसरे के हाथ के नोट्स जितने आप पढ़ोगे 15 मिनट में 5 पन्ने, तो अपने हाथ के नोट्स 5 मिनट में 15 मिनट में आप ज्यादा पेज पढ़ पाओगे। तो अपने हाथ के लिखने से ज्यादा क्लियरिटी आती है। पर फिर भी कुछ बच्चों को कुछ करना नहीं है, बस अपना सुनना है कहानी और बाद में पीडीएफ देखनी है, तो उनके लिए पीडीएफ अपलोड करवा देंगे, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, हम अपने से बनाते, राजू कह रहे हैं बहुत बढ़िया। बच्चे की देखना है यहाँ पे, जो स्पेसिफिक हीट है वो बताती है आपको एक के बारे में, कि अगर आपको 1 किलोग्राम या 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है तो स्पेसिफिक हीट थी। अब m से मल्टीप्लाई कर दो, तो m से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, 1 की जगह जितने ग्राम लोगे वो भी आ गया, जितना डेल्टा टी क्या है, और ये डेल्टा टी क्या होता है, जितना तापमान परिवर्तन करना वो भी आ गया। अगर मान लो मैं आपसे कह दूं कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना, तो आपने 1 कैलोरी दी, पर अगर एक की जगह बोल दूं नहीं पानी है 500 ग्राम, 30 डिग्री तापमान बढ़ाना है, तो पानी कितने ग्राम है 500, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तापमान कितना परिवर्तन करना 30 डिग्री, उसकी मल्टीप्लाई कर दो। और पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, एक सी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, या इसके अलावा पानी की जगह स्पेसिफिक हीट, अगर मैं मान लो किसी लोहे का तापमान बढ़ाना है, तो फिर आपको यहाँ पर लोहे की स्पेसिफिक हीट लिखनी पड़ेगी, वो देगा पेपर में आपको, बस आपको पानी की पता होनी चाहिए। मैं आपसे कह दूं कि मुझे किसी मेटेरियल का तापमान 20 डिग्री बढ़ाना है, तो मेटेरियल का तापमान 20 डिग्री बढ़ाना है, तो तापमान परिवर्तन कितना हो गया 20, और उस मेटेरियल का विशिष्ट ऊष्मा आपको देगा पेपर में, और वो मेटेरियल कितने ग्राम का है वो आपको देगा। जब भी आपको तापमान में परिवर्तन करना हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जब आपको तापमान परिवर्तन करना तो ये फॉर्मूला, और अवस्था बदलनी है तो ml वाला फॉर्मूला। ठीक है, और टी डेल्टा टी है टेम्परेचर में परिवर्तन, डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी है टेम्परेचर में परिवर्तन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। यहाँ देखो लिखेंगे हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ, to increase the temperature of 200 gram water, 200 gram water by 30 डिग्री सेल्सियस। हिंदी में लिखेंगे 200 ग्राम पानी का तापमान, 200 ग्राम पानी का तापमान, 200 ग्राम पानी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 200 ग्राम पानी का तापमान सुरेंद्र, यस, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन टेम्परेचर जीरो और फर्स्ट। अरे फर्स्ट लॉ जो है ना थर्मोडायनामिक्स का, और सेकंड और थर्ड और ये जो जीरोथ लॉ है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और जीरोथ लॉ तो हमें बताता है दो सिस्टम के इक्विलिब्रियम के बारे में। फर्स्ट बताता है कि कितना टेम्परेचर में आपने जो आप हीट देते हो इंटरनल एनर्जी कितना चेंज करती है, टेम्परेचर में परिवर्तन कितना करती है, सारी अलग अलग चीजें हैं। पहले जो चैप्टर पूरा हो जाएगा, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना बाद में पूछना, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा ये। ठीक है, 200 ग्राम पानी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, 200 ग्राम पानी का तापमान 30 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अब देखो, अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है ml, एक होता है आपके पास में mc डेल्टा टी। तो अगर आपको स्टेट बदलनी है तो अवस्था बदलनी है तो ये, और तापमान बढ़ाना है तो ये।
अब उसने कहा कि तापमान 30 डिग्री बढ़ाना है, तो नहीं ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। वो तो केवल कब काम करता है, पानी का भाप बनाना या बर्फ को गलाना, तो काम नहीं करेगा। अब आप काम करेगा नीचे वाला फॉर्मूला, ठीक है। Q इक्वल टू MC डेल्टा T, तापमान बढ़ाने के लिए। तापमान में बच्चों परिवर्तन कितना करना है, तापमान में परिवर्तन करना है 30 डिग्री सेल्सियस का, तो लिख दिया मैंने 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 200 ग्राम है, 200 ग्राम। सी है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। किसकी स्पेसिफिक हीट, जिसका तापमान बढ़ाना है। तो तापमान किसका बढ़ाना है बच्चों मुझे, 200 ग्राम पानी का। तो पानी का तापमान बढ़ाना है, तो पानी की स्पेसिफिक हीट हमें पता है कि पानी की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पुट कर दो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ग्राम से कट के ग्राम, देखो मैं सब क्यों लिखता हूँ ये, मान लो अगर मैं गलती से किलोग्राम लिखा छूट गया तो मुझे पता चल जाएगा कि ग्राम से किलोग्राम नहीं कटेगा, तो सेम कर लूंगा उसे मैं। डिग्री सेल्सियस से कट के डिग्री सेल्सियस, कितना आ गया, 3 दूनी 6, तो 6000 कैलोरी आपका आंसर आ गया। तो इस बात को ध्यान देंगे सभी बच्चे कि जब भी मैं आपसे कहूं कि तापमान बढ़ाना है, टेम्परेचर में परिवर्तन करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब मैं बोलूंगा बर्फ गलानी है या पिघालनी है या भाप बनानी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बस एल की वैल्यू 80 पुट करनी है या 540 पुट करनी है, वो डिपेंड करेगा कि पानी का भाप बना रहे हैं कि बर्फ को गला रहे हैं। और ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा जब भी तापमान में परिवर्तन करना होगा, MC डेल्टा T। बस ध्यान रखना कि जिसके तापमान में परिवर्तन करना है, विशिष्ट उष्मा उसी की लिखनी है। पानी के अलावा हर एक की पेपर में मिलेगी, पानी की नहीं मिलेगी। पानी का वो सोच के चलता है कि आपको पता है कि 1 है, ठीक है, ओके। अब ये बात आपको आने लगी समझ में। अब मैं आ रहा हूं मुद्दे की बात पे, जिसके लिए अब यहाँ आओ। अरे भाई ये नीचे नहीं आएगा क्या अब, दोबारा तो नहीं बनाना पड़ जाएगा कहीं। एक तो है टेक्नोलॉजी भी तो अपने को इतनी आती नहीं है, दोबारा बना देंगे, ज्यादा दिक्कत करेगा तो। चलो दोबारा बना देता हूँ मैं, फर्जी काम बढ़ गया भाई। क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आगे वाले। तो जो मैंने आपको बनाया था शुरू में, ये एक्स एक्सिस है बच्चे, ये वाई था। मैंने कहा था यहाँ लिखूंगा मैं हीट उष्मा, जो अपने घर से आप हीट देंगे उष्मा देंगे, और जो टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा उसे हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल में साथ -10 डिग्री लिया था बर्फ, तो उसे टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया था 0, इस 0 का आइस बन गया। तापमान बढ़ाया तो सेंसिबल हीट थी, जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में नहीं आएगा। तो टेम्परेचर कितना था बच्चों, 0। बर्फ को पानी में गलाना है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है, ये पानी 100 पे जाके उबलेगा, सेंसिबल हीट। पानी को बदला वेपर में, तो कौन सी हीट थी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, 100 डिग्री। फिर वेपर का तापमान भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो भी सेंसिबल। अब क्वेश्चन सुना ध्यान से, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि बर्फ गलाना है पानी में, जितने भी ग्राम कहूंगा मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से। पानी को बदलना है भाप में, मल्टीप्लाई कर देंगे 540 से, जितने भी ग्राम होगा। टेम्परेचर अगर आपको बढ़ाना है, तापमान बढ़ाना है पानी का, तो MC डेल्टा T। बस सी किसका लिखेंगे, पानी का। अच्छा अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाना है, चलो एक क्वेश्चन याद आ गया, एक क्वेश्चन और देख लो पहले, फिर आऊंगा इस पे। हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of ice from -10 डिग्री सेल्सियस to 0 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक
-10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ का तापमान बढ़ाने के लिए -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, यानी आपके पास एक बर्फ है, उसका तापमान आपको -10 से 0 करना है, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा आपको बतानी है। ये बताओ, बर्फ का तापमान -10 से 0 करना है तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बताइए। अच्छा, जो बर्फ जो आपकी है 100 ग्राम है, ये मैंने आपको देनी थी, 100 ग्राम बर्फ है ये, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक सेकेंड, 100 ग्राम बर्फ है, इसका तापमान -10 से 0 करना है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी तापमान में परिवर्तन करना हो, हीट कौन सी होती है, mc डेल्टा टी। m कितना आपका 100 ग्राम, तापमान करना -10 से 0, -10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस करना है भाई। तो तापमान में परिवर्तन देखो, परिवर्तन होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 0 और इनिशियल कितना है -10, तो परिवर्तन कितने का हो गया बच्चों 10 डिग्री का। -10 से 0 करना है ना, तो परिवर्तन होता है अंतिम में से प्रारंभिक घटा दो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना आएगा 10 डिग्री सेल्सियस। लिखनी है स्पेसिफिक हीट। अब बच्चे गलती क्या की होगी बहुत सारे बच्चों ने, यहाँ पे जो भाई तापमान बढ़ा रहा हूं मैं, बर्फ गला नहीं रहा हूं, जो 8000 लिख रहे हो तुम, तो अब मुझे जो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट होती है किसकी होती है, जिसका तापमान बढ़ाना है। तो बच्चों मुझे यहाँ पे तापमान आइस का बढ़ाना है, पानी का नहीं बढ़ाना। तो बहुत सारे बच्चों ने 1 लिख दिया होगा, तो 1 लिखेंगे, जब पानी का तापमान बढ़ाना है तो पानी की स्पेसिफिक हीट है वो 1। तो यहाँ पानी का तापमान मैं तो बर्फ का बढ़ा रहा हूँ, तो बर्फ की स्पेसिफिक हीट पता होनी चाहिए, तो पेपर में आपको मिलेगी। तो बर्फ की जो स्पेसिफिक हीट होती है ना आइस की, वो होती है हाफ, 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी पानी की आधी। तो लिख लो इसे 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ग्राम से ग्राम कट गया, डिग्री सेल्सियस कट गया, तो एक पॉइंट से एक जीरो चला जाएगा, तो कितना हो गया 500 कैलोरी। समझ में आई बात। बच्चे क्या कर रहे हैं, बर्फ देख के सोच रहे हैं केवल बर्फ घुलेगी। अरे बर्फ 0 डिग्री के बाद घुलती है, मैंने तो -10 की बर्फ का तापमान 0 करवाया। अब एक बच्चे ने सही नहीं लिखा, बाद में लिख रहे हो आप। भाई बर्फ का तापमान बढ़ाना है तो mc डेल्टा टी, बर्फ को घोलना होता तो ml चलता। पानी का तापमान बढ़ाना तो mc डेल्टा टी है, पर पानी को भाप में बदलना तो ml चलेगा। तो स्टेट बदल रहे हो कि तापमान बढ़ा रहे हो, तो देख लो -10 से 0 कर रहे हो टेम्परेचर, तो इतना तो सोचना चाहिए भाई तुम्हें। टेम्परेचर लो करना तो भी यही परिवर्तन यही है। 50 से तापमान 20 करेंगे तो कितनी हीट लॉस होगी, तो भी यही लगाएंगे, बताऊंगा आगे आएगा ये केशव जी, आगे न्यूमेरिकल में आएगा ये। अरे बात आ रही समझ में सभी को, ध्यान से बताओ फटाफट। एक क्वेश्चन और बताओ, हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of 100 gram steam from 100 degree Celsius to 150 सेल्सियस। 100 ग्राम भाप का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस करने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। 100 ग्राम भाप का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस करने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अब भाप का तापमान बढ़ाना है,
पानी का तापमान बढ़ाया mc डेल्टा टी, बर्फ का बढ़ाया mc डेल्टा टी, अब स्टीम का बढ़ाएंगे तापमान 100 से 150, तो भी क्या चलेगा mc डेल्टा टी। m कितना बच्चों 100 ग्राम, तापमान में परिवर्तन करना 100 से 150, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट, अब देखो तापमान किसका बढ़ा रहे हो बच्चों स्टीम का, तो अब आपको स्टीम की स्पेसिफिक हीट चाहिए, वो पेपर में मिलेगी, वो होती है पानी की डबल 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी पानी की होती है 1, स्टीम की होती है डबल और आइस की होती है उससे आधी, तो लिख दो 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ग्राम से कट गया ग्राम, डिग्री सेल्सियस से कट गया डिग्री सेल्सियस, तो 500 दूनी फिर कितना हो गया 1000, तो 1000 कैलोरी आ गया। ठीक है, अच्छा एक जीरो और आ जाएगी, क्योंकि ये 500 1000 10,000 आएगा, 10,000 आएगा। ठीक है भाई, रवि रंजन सूर्यवंशी सबका ठीक है, ओके। मनीष सर ओके ठीक है। अरे पहले बताओ यहाँ तक की बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब समझ में आने लगा, mc डेल्टा टी लगाना है जब तापमान बढ़े, पर सी किसका लिखेंगे जिसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बर्फ का बढ़ा रहे हैं तो बर्फ का लिखेंगे, पेपर में मिलेगा, भाप का बढ़ाना है तो भाप का लिखेंगे, बस पानी का बढ़ाना है तो पानी का नहीं मिलेगा, उसका एक याद रखना है। जब स्टेट बदलनी है तो ml लगाएंगे। तो ये बातें समझ में आई कि नहीं एक बार मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तब फिर मैं इसमें और वैरायटी लेके आऊंगा, अभी बहुत वैरायटी बताऊंगा इसमें भी। हम कुछ गिने चुने चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे जो पेपर के लिए इंपोर्टेंट है टीपीसी के लिए, क्योंकि हर चैप्टर के नहीं कर सकते हम, वरना सिलेबस चलेगा 2 साल। राज ओके, जिन्हें समझ में आ रहा फटाफट वाई लिख देंगे, एक बार समझ में आने वाले को वाई लिखेंगे, जिन्हें नहीं आ रहा है वो एन लिख देंगे। अगर आप एसएससी पीसीएस के बच्चे हैं तो केवल आप सुन सकते हो, न्यूमेरिकल आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी न्यूमेरिकल नहीं करना। महेंद्र प्रताप, केशवानंद, सुखदेव क्लियर है सर, ओके। आदित्य राज, श्वेता राय, मनीष, पवन, अभिनव, संतोष कुशवाहा जी, केशवानंद मिश्रा, वाई 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 वाई, अमन, टीपू, सुशील, नवीन कुमार शर्मा, जिंदाबाद, जबरदस्त, मजा आ रहा है, अश्वनी, गौरव, महेंद्र प्रताप सोनी, अनिल बत्रा। भाई तुम कितने बैच में हो अनिल? 2-3 बैच में देख लिया मैंने तुम्हें। कुशवाहा जी, सूर्यवंश, ठीक है भाई, सबका ठीक है, बड़ी गुड। अब थोड़ा सा अब लेवल हम बढ़ा सकते हैं, सरिता कुमारी, राजू, धर्मेंद्र, सब ठीक है भाई, ठीक है चलो। बाकी जो बच्चे लिखते रहेंगे समझ आना कि आपका नाम भी मैंने ले दिया, ठीक है, बुरा मत मानना। अब यहाँ आ जाओ, अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। अभी तक हम केवल ये पढ़ रहे हैं कि बर्फ पिघल रहा है तो हीट, पानी की भाप बन रही है तो हीट, ये तापमान बढ़ने वाली। अब मैं मिक्स कर दूं, अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास एक बर्फ है, उसका तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस के पानी तक ले जाने में कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी? अब क्वेश्चन सुनना ध्यान से, क्वेश्चन मेरा हीट बतानी है, हीट रिक्वायर्ड, ये सारा न्यूमेरिकल लिख लेना भाई, मिलेंगे नहीं ये नोट्स में। हीट बताना है कितनी चाहिए, 100 ग्राम पानी है, आप 100 ग्राम बर्फ है आपके पास, 100 ग्राम बर्फ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर तक करना है। 100 डिग्री, 100 ग्राम बर्फ है, 100 ग्राम बर्फ का तापमान, सुनेंगे ध्यान से, 100 ग्राम बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर तक करना है। 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलने के लिए कितनी हीट चाहिए ये बतानी है। जीरो डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप तक बदलना है। बर्फ है, आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसे लेके जाना है भाप तक, वेपर तक, और वेपर का तापमान कितनी, किस वेपर पे, 100 डिग्री की वेपर तक। कितनी बर्फ है आपके पास, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम बर्फ को भाप तक लेके जाना है, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मामला ध्यान से समझना है। अब ये ग्राफ आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे।
सुरेंद्र चौधरी। चलो कुछ आंसर मेरे पास आ रहे हैं, देखते हैं। अब एक चीज समझो कि उसने कहा बर्फ को भाप में बदलो। आप कहोगे सर जी, आ रहा तो ये बर्फ को गलाने की बात कर रहा, एमएल लगा देते। न तापमान बढ़ाने की बात कर रहा तो हाँ हाँ, एनटीपीसी वालों को करने हैं भाई, रेलवे के एनटीपीसी वालों को करने हैं। आपको गुरुदेव ये तो बर्फ को भाप में बदल रहा है। तो आप इस ग्राफ को देखो, क्या कभी बर्फ आपकी जो है वो सीधे भाप में बदलती है क्या? नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 100 ग्राम बर्फ है। अब लिखना मत, यहाँ देखो आपके पास में बर्फ है 0 डिग्री पे। पहले बर्फ देखो किस तापमान पे, 0 पे। तो सबसे पहले पता क्या होगा ना, पहला प्रोसेस होगा कि आप बर्फ को आप हीट दोगे तो पहले बर्फ गलेगी। किसे बदलेगी? पानी में। ये पहला काम है। तो सबसे पहले जो आप हीट दोगे वो सारी की सारी बर्फ को पानी में गलाने के लिए दोगे, ये पहला काम हो गया। फिर जब ये सारी बर्फ पानी में आ जाएगी तो फिर इस पानी का तापमान बढ़ाओगे, अब कब तक बढ़ेगा? 100 डिग्री तक। ये हो गया सेकंड काम। फिर 100 डिग्री वाला जो पानी है फिर काम बदलेगा 100 की भाप में। ये 3 काम करने पड़ेंगे। यानी आप कभी भी बर्फ को सीधे भाप में नहीं बदल सकते। पहला काम, बर्फ गलेगी, पानी बदलेगी, फिर पानी का तापमान 100 तक पहुंचेगा, 100 पे पानी उबलेगा, फिर 100 पानी को भाप में बदलोगे। 3 काम होंगे यहाँ पे। अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में लिखवा रहा हूँ, यहाँ देखो समझो। ये बात समझ गया ना? फिर अब बहुत वैरायटी कवर हो जाएंगी आपकी। मैंने कहा आपसे कि आपके पास आइस है, इस आइस का तापमान है 0 डिग्री, और इसे आपको बच्चों किस में बदलना था? आपको इसे बदलना है 100 डिग्री की वेपर में। ये आपका क्वेश्चन है। एंड यू हैव 100 ग्राम आइस, ठीक है, 100 ग्राम है। अब देखो बच्चों यहाँ पे होगा क्या, अब आते हैं हम आंसर पे। तो मैंने कहा कभी बर्फ सीधे भाप में नहीं बदलेगी। सबसे पहला काम क्या होगा कि जो आपकी आइस है 0 डिग्री सेल्सियस वाली, पहले बदलेगी पानी में, 0 डिग्री के पानी तक पहुंचेगी, पहला काम। फिर ये पानी जो है 0 डिग्री का जो पानी है इसका तापमान आप बढ़ा सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक कर सकते हैं। फिर ये जो पानी है 100 डिग्री वाला, इसे आप भाप में बदल सकते हैं। तो कुल मिला के 3 चरण होंगे। पहले बर्फ का गलना, पानी बदलना, फिर उस पानी का तापमान 100 तक पहुंचना, फिर उस पानी का भाप में बनना। तो यहाँ पे मान लो मैंने हीट दी Q1, यहाँ मान लो दी Q2, यहाँ मान लो दी Q3। तो टोटल जो हीट होगी आपकी वो होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखो, अब यहाँ जाओ। सबसे पहले चरण है बर्फ को पानी में गलाना। तो गलाने वाली हीट कौन सी होती है बच्चों? Ml। तो बर्फ गला रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? LHF, अगर ठीक है। फिर है पानी का तापमान 0 से 100 करना, यानी तापमान बढ़ाना है तो क्या लिखेंगे? MC डेल्टा T। अच्छा, तापमान किसका बढ़ा रहे हो? पानी का। तो स्पेसिफिक हीट किसे लिखनी है? पानी की। तीसरा है फिर अब पानी को बदलना है भाप में। टेम्परेचर 100 का 100 ही है, पानी को बदलना है भाप में। बदलने वाली हीट कौन सी होती है? Ml। और भाप में बदलने वाली क्या थी? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब तीनों में M है, M ले लो कॉमन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी बताई थी मैंने आपको? 80। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 1। तापमान में परिवर्तन 0 से करना है 100, तो कितना आ जाएगा ये? 100। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये कितनी बताई थी? 540। अब यहाँ देखना, मास कितना है? 100 ग्राम। 540, 100, 1 की 100 मल्टीप्लाई होगी 100 बनेगा, 640। 640 की मल्टीप्लाई होगी 80, सॉरी 540 में 100 जोड़ेगा 640, 640 में 80 जोड़ेगा तो 720 आ गया। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आ गया 7123 कैलोरी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना था बच्चों? आपको ध्यान देना था कि पहले आपको अगर बर्फ को भाप में बदलना सीधा काम नहीं होगा। पहले बर्फ का पानी, पानी का तापमान 100, फिर 100 से बनेगी भाप। तो पहले जब बर्फ से पानी बना, स्टेट बदली, ये आइस लिखा है, यहाँ पे वाटर लिखा है, तो उसे मैंने लिखते हैं ML। तो बर्फ गलाने के लिए मैंने बोला था LF, ये होता है फ्यूजन, गलन वाली। फिर पानी को बदलना है पानी में, पर 100 डिग्री तक तापमान बढ़ाना है, MC डेल्टा T। फिर देखा करो तापमान बढ़ा किसका रहे हो? पानी का, तो पानी की स्पेसिफिक हीट। फिर पानी को भाप में बदलना है तो ML। एक एन के सिंह का एन भी लिखा हुआ आ गया। तो एन के सिंह जी, हम जहाँ पे 500 बच्चों का मान लो वाई आ रहा हो, एक आध का एन आ रहा हो, तो इसका मतलब होता है कि उसे अवॉइड कर देना। ठीक है। अगर 7 8 10 बच्चों का एन आता तो फिर कुछ हम देखते हैं। नहीं सर प्लीज वन मोर टाइम, नहीं भाई एक में नहीं हो पाएगा, ये आप दोबारा वीडियो देखना। जब बाकी को आ गया तो आपको भी आना चाहिए, तो आपने कहीं मिस की कर दी कुछ चीजें। ये वाली पॉइंट समझ में आया भाई? ये वाला 72,000 आदित्य राज का ही बच्चों का आया। ओके।
मैं जैसे 2-3 क्वेश्चन लूंगा, आप समझ जाओगे। 2-3 क्वेश्चन लेने दो मुझे ये वाले। चलो 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। देखो मैंने कहा मेरे पास एक आइस है, इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और मुझे इसे पानी बदलना है, और पानी का टेम्परेचर रखना है मुझे 90 डिग्री सेल्सियस, और ये बर्फ जो है ये बच्चे मान लो कि 20 ग्राम है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे कि 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 80 डिग्री के पानी तक पहुंचाना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 90 डिग्री के पानी तक पहुंचाना है, तो कितनी हीट चाहिए, और ये बर्फ 20 ग्राम है। 0 डिग्री की बर्फ को 90 डिग्री के पानी तक पहुंचाना है। देखो बच्चों यहाँ आ जाओ, ये काम सीधा तो होगा नहीं। सबसे पहले क्या होगा, बर्फ कितने पे है, 0 पे, और उसे 80 डिग्री के पानी तक पहुंचाना है, मतलब यहाँ पे पहुंचेगा 80 डिग्री, यहाँ पे होगा कहीं, तो 0 का बर्फ जो है ना वो सीधे 80 के पानी पे नहीं पहुंचेगा, पहले 0 डिग्री का बर्फ ये गलेगा, और फिर इसका तापमान कहां तक बढ़ेगा, 80 तक। तो बस हमारा काम हो गया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले आपका जो आइस है ये आपका पानी बदलेगा, ग्राफ समझ में आना चाहिए जो शुरू में बताया था। तो यहाँ पे मान लो अपनी हीट दी Q1, फिर पानी का तापमान बढ़ाएंगे आप, और कहाँ तक बढ़ाना है, 100 तक नहीं, इस बार 80 तक ही बढ़ाना है, सॉरी 90 तक बढ़ाना है, 90 है ये, बार बार मैं 80 बोल रहा हूँ। यहाँ पे हीट कितनी थी मान लो हमने, Q2, तो टोटल हीट कितनी हो गई, Q1 प्लस Q2। गलाने के लिए हीट क्या होती है, ml, बर्फ गलाना है तो LHF लिखेंगे। तापमान बढ़ाना है पानी का 0 से 90, तो होगी MC डेल्टा T। M आ गया कॉमन, ये कितनी होती है, 80। वाटर का तापमान बढ़ाना तो ये 1, तापमान करना 0 से 90, तो ये 90 आ गया। तो बाहर M कितना था, 20 ग्राम, अंदर 8 8 16 17 170, 17 दूनी 34, 2, इतने कैलोरी, 3400। बहुत बढ़िया। अरे अभिनव वर्मा जूल नहीं, कैलोरी भाई। जब तू यहाँ पे वैल्यू लिख रहा है 80 कैलोरी पर ग्राम, ये वैल्यू पुट कर रहा तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो आंसर कैलोरी में ही आएगा। 10,600 भाई। रवि रंजन कैसा आ गया तुम्हारा, ये 3400 आएगा, क्योंकि इस बार आपने 2 ही काम किए, एक तो बर्फ को गलाया पानी में, फिर पानी का तापमान 80 तक ही किया। ये नहीं कि तुमने एक चीज और कर दी कि पहले पानी को 100 डिग्री तक पहुंचा के फिर तुमने ऐसा नहीं कर दिया भाप में बदल दिया हो, ये वेपर तो नहीं कर दी 90 डिग्री की, पानी है 90 डिग्री का। बाकी इसमें और बढ़िया बढ़िया क्वालिटी वाले क्वेश्चन। बर्फ गलाना भाई, मैंने 20 बार तुमने कमेंट लिख दिया कि टेम्परेचर और स्टेट दोनों बदल दे, कौन सी हीट होगी। मैंने आके हीट का वो भाग जो गला रहा होगा वो लेटेंट होगा, और जो तापमान बढ़ा रहा होगा वो सेंसिबल होगा। और जब हम कह रहे हैं ना कि जब तक सारा का सारा बर्फ नहीं गलेगा, तापमान 0, सारा सारा पानी भाप नहीं बदलेगा, तापमान 100, तो हम बहुत ही प्रोसेस धीरे धीरे कर रहे हैं, स्टडी स्टेट की बात हो रही है, झटके से हीट नहीं दे रहे हम। चलो बाकी बताऊंगा कल की क्लास में। आज की क्लास बहुत ध्यान से देख के आना। अगर कल की क्लास का शुरू का आपको 1 घंटा समझना है, क्योंकि 1 घंटा या आधा घंटा मान लो, आधा 1 ही लग जाएगा शायद, 1 घंटे तक मैं आपको और न्यूमेरिकल कराऊंगा कल, पर वो तभी समझ में आएंगे जब आप ये क्लास देख के आए होंगे। तो कल कोई बच्चा आज की क्लास बिना देखे बिना समझे ना आ जाए कल, ठीक है भाई। चलो कल मिलते हैं, कल और ध्यान से पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल ऐड करेंगे। तो ग्राफ को ढंग से समझो, फिर हर एक न्यूमेरिकल को ढंग से समझो, फॉर्मूला ध्यान रखो। तापमान बढ़ा रहे हैं तो उसी मटेरियल का स्पेसिफिक हीट लिखेंगे, विशिष्ट ऊष्मा जिसका तापमान बढ़ा रहे हैं, तो पानी का नहीं मिलेगा, वो 1 होती है, ठीक है। ओके, घर पे करना, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।